ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। सारा सार निरूपण। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इसके अनंतर सब देवगणों ने देव योनियों के साथ और रुद्र देव के सहित मिलकर भली भांति जगत के हित के लिए सलाह ही थी। फिर मुनियों के साथ शक्र, इंद्र आदि उन सब ने निश्चय करके शरण विभु अज भगवान नारायण की शरणागति में गए थे। उन गोविंद वासुदेव जगत के स्वामी के समीप में पहुंचकर सब देवों को प्रणाम किया था और फिर भगवान गरुणध्वज का स्तवन किया था। देवों ने कहा, हे देवेश्वर, हे देव, हे जगत के कारण को करने वाले, हे काल के रूप वाले, हे प्रधान और पुरुष के स्वरूप वाले, हे भगवान, आपकी सेवा में हमारा प्रणपात समर्पित है। हे स्थूल और सूक्ष्म, हे जगत व्याप्त रहने वाले, हे परेश, हे पुरुषोत्तम, आप ही समस्त प्राणियों के कर्ता हैं, अर्थात सबका सृजन आप ही के द्वारा हुआ करता है और वही सबका पालन करने वाले रक्षक हैं तथा आप ही सबका विनाश करने वाले हैं। आप अपनी माया के स्वरूप के द्वारा इस जगत को सम्मोहित किया करते हैं। जो भी कुछ हो गया है, जो इस समय हो रहा है और जो भविष्य में होने वाला है, हे परमेश, वह सब स्थावर हो या जंगम हो, आप ही हैं। आप अर्थ के अर्थियों के अर्थ हैं तथा आप जो भी काम के इच्छुक हैं उनके काम हैं। आप धर्म के चाहने वालों के लिए धर्म हैं और जो निर्वाण पद के चाहने वाले हैं, आप ही मोक्ष हैं। आप कामुक हैं, आप ही अर्थ हैं और आप ही सदा गति धार्मिक हैं। आपके मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए हैं और आपकी बाहुओं से क्षत्रियों ने जन्म ग्रहण किया है। आपके उर्वों से वैश्यों की उत्पत्ति हुई है तथा आपके चरणों से शूद्र निकले हैं, अर्थात आप ही के भिन्न भिन्न अंगों से चारों वर्णों का समुत्पादन हुआ है। हे विभो, सूर्य देव आपके नेत्रों से उत्पन्न हुए हैं तथा चंद्रमा आपके मन से जायमान हुआ है। आपके काम से वायु की उत्पत्ति हुई है तथा दूसरे 10 प्राण भी आप ही से हुए हैं। वायु के प्राण अपान आदि 10 स्वरूप होते हैं। ऊपर की ओर जो स्वर्ग आदि भुवन हैं, वे सब आपके मस्तक से ही उत्पन्न हुए हैं। आपकी नाभि से आकाश ने जन्म लिया है तथा आपके पाद तल से पृथ्वी समुद्भव हुई है। आपके कानों से सब दिशाएं उत्पन्न हुई हैं। आपके उदर से यह संपूर्ण जगत प्रादुर्भूत हुआ है। आप ही माया के स्वरूप से निश्चय जगत को सम्मोहित किया करते हैं। आप गुणों से रहित होते हुए भी गुण गण से समन्वित हैं। आप परम शुद्ध, एक और पर से भी पर हैं। आप उत्पत्ति और स्थिति से रहित हैं और आप अच्युत अर्थात क्षीण न होने वाले गुणों से अधिक हैं। हे जगत के स्वामी, आप ही आदित्यों के द्वारा, वसुओं के द्वारा, देवों के, सतियों के, पक्षों के, मरुदगणों के द्वारा, मुनियों के द्वारा और मुमुक्षुओं के द्वारा चिंतन किए जाया करते हैं, अर्थात सभी के चिंतन करने का विषय केवल आप ही होते हैं। विशेष विज्ञान वाले विगत भोग से संयुक्त मुनिगण चित्त, ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण आपको ही समझते हैं, अर्थात जानते हैं। आप ही संसार रूपी वृक्ष के बीज हैं, जल हैं, स्थान हैं और फल हैं। आप पद्मा से पद्माकार विविध होते हैं। आप वरदान, खड्ग, चक्र, कमल और धनुष के धारण करने वाले हैं। आप ही नित्य ताक्ष प्रतिभाव होते हैं। जिस प्रकार से स्वर्णाचल पर जल से समन्वित शब्द हुआ करता है, आप ही पीताम्बर, शंकर, कमल से उत्पन्न हैं। यह सब आप ही हैं और अन्य कुछ भी नहीं है। आपके गुणगण हमारे द्वारा चिंतन करने के योग्य नहीं हैं। विधाता, हर और दिक्पालों के भी गुण चिंतन करने के योग्य नहीं हैं। भय से और भक्ति से आप आपकी शरणागति से प्राप्त हुए हैं। हे विष्णु, आप हमारी रक्षा करें। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस प्रकार से देवों के देव, भूतों के भावन करने वालों के भी भावन इस रीति से प्रार्थना किए गए थे जो इंद्र देव के सहित देवगणों के द्वारा स्तवन किए गए थे। मेघ के समान ध्वनि वाले प्रभु ने उन सब से कहा था। श्री भगवान ने कहा, जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए आप लोग यहाँ पर समागत हुए हैं, अथवा जो भी कुछ भय आपको हुआ है,
अथवा वहाँ पर जो भी कुछ कार्य मुझे करना चाहिए हे देवों, वह शीघ्र ही बतलाइए। देवों ने कहा, यह पौत्री अर्थात यज्ञ वरा से क्रीड़ा से यह वसुधा अर्थात पृथ्वी नित्य विकीर्ण हो रही है और सभी लोग विशेष रूप से क्षुब्ध हो रहे हैं और वह उपासांत्वना प्राप्त नहीं हो कर रहे हैं। जिस प्रकार से सूखा हुआ तुम्बी का फल धातों से जर्जरता को प्राप्त हो जाता है, ठीक उसी भांति यह भूमि यज्ञ वराह के खुरों के प्रहारों से जर्जरित हो गई है। उसके जो 3 कालाग्नि के तेज से समान पुत्र हैं, जिनके नाम सुब्रत, कनक और घोर हैं, उनके द्वारा भी यह संपूर्ण जगत आपतित हो रहा है। उनकी कर्दम लीलाओं से हे जगतों के पति, मानस आदि सब सरोवर भग्न हो गए हैं और अभी भी प्राकृतिक स्वरूप को प्राप्त नहीं होते हैं। महान बल वाले उनके द्वारा मंदार आदि देवों के तरु भग्न कर दिए गए हैं। हे देव, वे आज तक भी प्ररोह को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जिस समय से वे सुब्रत प्रवृत्ति तीनों त्रिकूट पर्वत पर समारोहण किया करते हैं, हे महाबाहो, वहाँ से वे प्लुप्ति करके क्षीर सागर में गिर जाया करते हैं। उस समय में क्षोभ को प्राप्त हुए सागर के जल के समुदायों से यह संपूर्ण भूमि प्लावित हो जाया करती है। उस समय में सभी मनुष्य उत्प्लवन को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात निमग्न हो जाया करते हैं और देशों दिशाओं में जहाँ कभी भी जीवन की रक्षा करते हुए परिभ्रमण करने लगते हैं। जिस समय में यज्ञ वराह के पुत्र त्रिविष्ट अर्थात स्वर्ग को गमन नहीं किया करते हैं, वे जगतपते सभी पर्वत उस वराह के पुत्र ने शिखर पर क्रीड़ा करते हुए अधिक भाग नीचे की ओर गया हुआ कर दिया जाता है। इस प्रकार से विशेष क्रीड़ा करते हुए उनकी क्रीड़ाओं से संपूर्ण जगत के हे वैकुंठ नाश के भाव को प्राप्त हो जाता है। हे जगत के प्रभु, उससे आप हमारी रक्षा कीजिए। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, भगवान जनार्दन ने इस प्रकार से कहते हुए उनके वाक्य का श्रवण करके भगवान ने देव शंकर से और विशेष रूप से ब्रह्मा जी ने कहा, जिसके लिए सभी देवगण और ये समस्त प्रजा महान दुख को पा रहे हैं और यह संपूर्ण जगत क्षीण हो रहा है। हे शंकर, मैं इस वराह के शरीर को त्याग करने की इच्छा कर रहा हूँ। निर्वेश में सख्त उसका त्याग करना स्वेच्छा से नहीं हो सकता। हे शंकर, अब आप यत्न से उसका त्याग कराइए। हे ब्राह्मण, आप भी अपने नेत्रों से पुनः समर के विनाशक शिव को आप्यापित कीजिए तथा सब देवगण भी भगवान शंकर को आप्यादित करें कि वे इस पौत्री का हनन करने को उद्यत हो जाएं। रजस्वला के संसर्ग से तथा विप्रगण के मारने से यह शरीर पापों के करने वाला हो गया है। इस समय में उसका त्याग करना युक्त होता है। यह पाप प्रायश्चितों के द्वारा ही दूर होता है, अतएव मैं प्रायश्चित करूँगा। उसके लिए मेरा शरीर यत्न से साम्यता को प्राप्त होवे। मुझे सदा ही प्रजा का पालन करना ही चाहिए। वह प्रजा नित्य ही दुखित हुआ करती है और वह मेरे ही द्वारा दुखित हो रही है। अतएव प्रजा की भलाई के लिए मैं शरीर का त्याग कर दूंगा। श्री मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इस रीति से वे दोनों ब्रह्मा और शंकर उस समय में वासुदेव प्रभु के द्वारा कहे गए थे तथा उन्होंने वासुदेव प्रभु से कहा कि जैसा कि आपने कहा है कि वही मुझे सब करना ही चाहिए। भगवान वासुदेव ने भी उन सब देवगणों को विदा करके वराह के तेज का आरोहण करने के लिए वे फिर ध्यान में परायण हो गए थे। जब धीरे धीरे माधव प्रभु उस तेज का अपहरण करते हैं तो उस समय में वह वराह का देह सत्व से हीन हो गया था। जब सभी देवों ने उस देह को तेज से हीन समझ लिया था, उसी समय में देव अद्भुत यज्ञ वराह के समीप में प्राप्त हुए थे। ब्रह्मा आदि समस्त देव उमा के स्वामी महोदव के समीप में गए थे कि उस समय में वह तेज को कामदेव के शासन करने के लिए अधीन करें। फिर इसके अनंतर सभी देवों के समुदाय ने अपना अपना तेज भगवान बृहस्पति ध्वज में समायोजित कर दिया था। उससे वे भगवान शंभु बहुत ही अधिक बलवान हो गए थे। इसके अनंतर सरभ के वाले रूप उसी क्षण में ग्रीस हो गए थे। वे ऊपर और नीचे के भाग से 8 पदों से युक्त अत्यंत भैरव हो गए।
वह बराह का शरीर 2 लाख योजन ऊंचाई वाला था और 1.5 लाख योजन के विस्तार से युक्त था। ऊपर की ओर वह बराह का शरीर 1 लाख योजन के विस्तार वाला था, आधा लाख योजन पार्श्व में विस्तृत था। उस समय में ऐसा वह बड़ा शरीर वर्तमान हो गया था। यज्ञ पौत्री के द्वारा भगवान शिव के दर्शन। अनंतर उस यज्ञ पौत्री ने सिर पर चंद्र का स्पर्श करने वाले सरभ के रूप वाले उमापति महादेव का दर्शन किया। उनका स्वरूप लंबी नाक और नखों वाला था तथा काले अंगार के समान प्रभा से युक्त था। उनका मुख दीर्घ था, महान शरीर से समन्वित था और उसमें 8 दाढ़ें थीं। जटाएं धारण करने वाली मूछें थीं और लंबे कानों वाला परम अधिक भयानक स्वरूप था। इसके 4 पद पृष्ठ भाग में थे और 4 अधर में थे। वह महान घोर शब्द कर रहे थे तथा बारंबार उछाल खा रहे थे। इसके अनंतर आगमन करते हुए उनको देखकर तो तुरंत ही क्रोध से दौड़ लगा रहे थे। सुब्रत कनक और घोर वहां पर क्रोध से मूर्छित होते हुए प्राप्त हो गए थे। फिर तीनों भाई महान शरीरधारी सरभ के समीप में आ गए थे और उन्होंने एक ही साथ पौत्र घातों से उत्क्षेप किया था जो कि महान बल से समन्वित थे। वे सब जितने प्रमाण वाले सरभ था उतने ही प्रमाण वाले उस सरभ में हो गए थे। वे तीनों पौत्री माया के द्वारा सरभ के उत्पेक्ष अवसर पर बन गए थे। वह सरभ पृथ्वी के भाग में गहन जल के सागर में पतित हो गया था। मकरों के निवास स्थान सागर में सुब्रत कनक और घोर के गिर जाने पर बराह भी अपने पुत्रों के स्नेह से वशीभूत होकर और क्रोध से हे दुजोस्तमो उछाल खाकर सहसा उस जल से समुदाय वाले सागर में गिर गया था। उस समय में सब बराह और सरभ उछाल खाते हुए दिव्य लोक में सब देवों का और समस्त नक्षत्रों का भग्न कर दिया था। उनमें कुछ देवगण तो निहित हो गए थे और कुछ भूमि में नियत हो गए थे और उनमें कुछ देव ज्ञान से समन्वित थे जो महर लोक का समुपाश्रय ग्रहण करके वहां पर स्थित हो गए थे। हे द्विज श्रेष्ठों, नक्षत्र विमान से महीवल में पतित हो गए थे। वे सब ज्वालाओं की मालाओं से समाकुल दिखलाई दे रहे थे। उनके उत्पन्न में जो वेग था वह बहुत ही अधिक दारुण था। उनसे अत्यधिक वेग वाला वायु उत्पन्न हो गया था जो बहुत ही अधिक दारुण था। उस वायु से प्रेरित हुए पर्वत पृथ्वी तल में गिर गए थे और कुछ पर्वत पुनः पर्वतों में पतित हो गए थे। वह वृक्षों का और जंतुओं का विवर्धित करके बारंबार निपातित हो गए थे। कुछ तो पर्वतों के आघातों से महीतल में नृत्यमान हो गए थे। उन पर्वतों ने गमन करते हुओं ने बहुत सी प्रजाओं का भग्न कर दिया था। वायु के वेग से भूतल में पर्वत दिखाई दिए थे। उनसे सदृश्यमान होते हुए अर्थात रगड़ खाते हुए अन्य पर्वत गमन करते हुए से प्रतीत हो रहे थे। अम्बी निधि में पतित हुए बराहों से और सरभ से दिखाई दे रहे थे। महान ऊंचे पर्वतों से जल की राशियां उच्छिप्त हो गई थीं। एक ही क्षण में सब सागर बिना जल वाले हो गए थे, क्योंकि वे सब जल की राशियों समुत्पत्ति होकर पृथ्वी जल में समागत हो गई थी। उपलावित हुई समस्त प्रजा एक ही क्षण में क्षय को प्राप्त हो गई थी। प्लवमान होती हुई अर्थात डुबकियां खाती हुई प्रजा सभी ओर से क्रियमाण हो गई थी। उस समय में बहुत ही अधिक करुण दृश्य हो गया था। मरने वाले लोग परस्पर में विलाप कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि हा पिता, हा माता, हा तात, हा सुता, इस प्रकार से कहते हुए परम भीत और आर्त मनुष्य करुणा पूर्वक विलाप कर रहे थे। जिस देश में बराहों के साथ सरभ निपातित हुआ था, यहाँ पर ही अधोभाग में गई हुई पृथ्वी पादों के वेग से विदारित हो गई थी। दूसरा पृथ्वी का प्रांत पर्वतों के साथ उत्थित हुआ था। जनलोकों में उनके प्रवंजनों का सृजन किया था। उस समय में सरभ ने जनलोकों को संयुक्त पृथ्वी को पौत्रियों कचलावी संबंधा को निज श्रेणी की ही भांति देखा था। वह विस्मय से आविष्ट हुआ, भीतर भ्रांत एवं पीड़ित था। इसके अनंतर पौत्रीगण ने सब पौत्रघात से युद्ध करने लगे थे तथा उन्होंने खुरों के प्रहरों के द्वारा डाढ़ों से और महान दारुण गात्र से क्षेत्रों से ही युद्ध किया था।
इसके अनंतर एक ही उस महान सर्व उन चारों पौत्रियों के साथ 1,000 वर्ष पर्यंत एकांत में दाढ़ों के अग्रभाग से तीक्ष्ण नक्षत्रों से खुरों से लांगुल के प्रहारों के द्वारा और महान शब्द वाले तुंडाघातों से चारों ओर उन पौत्रियों के साथ लड़ा था। अर्थात उसने युद्ध किया था। उनके प्रहारों से, वेगों से, भ्रमणों से और गमनागमनों से, आस्फोटितों से तथा आरवों से, पृथक पृथक देह के पातों से, पाताल में समस्त पन्नग कद्रुगों के साथ विनष्ट हो गए थे। इसके उपरांत वे सब सागर का परित्याग करके पृथ्वी के मध्य में समागत हो गए थे। ये परस्पर युद्ध करते हुए रह रहे थे। फिर यह पृथ्वी सम हो गई थी। शेष भगवान भी बड़े भारी यत्न से बल के साथ कश्यप को अवडस्त करके भग्न शीर्ष वाले प्रत्यापित होते हुए बड़े-बड़े दुख के साथ इन पृथ्वी को धारण करने वाले पृथ्वी अर्थात कठिनाई से उन्होंने पृथ्वी को धारण किया था। अनंत के वामनी भूत होने पर और पृथ्वी तल के समत्व को प्राप्त हो जाने पर, सागरों के और पर्वतों के चलायमान होने के, किरीट के विनिष्ट हो जाने पर, विपौत्री सर्वों की युद्धमान होने पर, सागरों के द्वारा संपूर्ण जगत के आलुप्त होने पर उस समय में जलमय में चिंता से आविष्ट सुर श्रेष्ठ पितामह भगवान श्री हरि से बोले, हे भगवान, सुर असुर और मनुष्यों के सहित समस्त भुवन विध्वंस हो गया है। यह पृथ्वी अशीर्ण हो गई है और स्थावर तथा जंगम चेतन नष्ट हो गए हैं। देव गंधर्व दैत्य सरीसृप के ही धन वाले मुनिगण सब हे जगत के नाथ, इस जगत में विध्वंस हो गया है। आप ही सबके पालन करने वाले और आप ही जगत के प्रभु अर्थात स्वामी हैं। इस कारण से हम आपको इस पृथ्वी का हे जगत के स्वामी पालन कीजिए। आप ही वराह का शरीर हैं, आप स्वयं ही इसका उपसंहार करिए। हे महाबाहो, चर और अचरों के साथ इस पृथ्वी को संस्थापित करिए। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, उन भगवान जनार्दन ने इस ब्रह्मा जी के वचन का श्रवण करके अच्युत प्रभु ने उस समय में सबकी संस्थापना करने के लिए यत्न किया था। इसके उपरांत भगवान श्री हरि रोहित मत्स्य के रूप को धारण करने वाले होकर इस समय में वेदों के सहित 7 मुनियों को धारण करने वाले हुए थे। वे श्रुति की रक्षा के परायण होकर जगत के हित के साधन के लिए सभी श्रुति के श्रेष्ठ कोविदों का धारण किया। उन मुनियों के शुभ नाम बतलाए जा रहे हैं। उन मुनियों में वशिष्ठ, कश्यप, विश्वामित्र, गौतम मुनि और महती, तपस्या में स्थित जमदग्नि तथा तप के निधि भरद्वाज मुनि थे। इन सब को अपने पृष्ठभाग पर रखकर जल के मध्य में महान नौका में मुनिंद्र को बिठाकर स्थित हुए थे। इसके अनंतर शिव को सांत्वना देने के लिए भगवान जनार्दन वहां पर गए थे जहां पर उन्होंने पौत्रियों के साथ युद्ध किया था। अत्रि पौत्र पहनों से बराही के साथ भ्रांत, निष्पीड़ित, व्याप्त खुले मुख से संयुक्त तथा श्वासों को लेते हुए श्री हरि को देखकर समागत हुए थे। बराह ने पूर्व में होने वाली नरसिंह भगवान की मूर्ति का स्मरण किया था। उनके द्वारा स्मरण किए हुए बराह ने सखा बराह के हित में भगवान नरसिंह समागत हुए थे। उस अवसर पर आए हुए उन भगवान नरसिंह का वीक्षण करके उनके कामों को अपने ही तेज में ले लिया था। बराहों के साथ सर्व ने देखा था कि वह तेज सबके तुल्य विष्णु भगवान के अंदर प्रवेश कर गया है। तेज से रहित भगवान नरसिंह का ज्ञान प्राप्त करके बराह ने निश्वासों के समूह को छोड़ा था, अर्थात वे बहुत कुछ निश्वास लेने लग गए थे। फिर तो बहुत से बराह समुद्भूत हो गए थे, जिनका बहुत बड़ा आकार था और अद्भुत एवं तीक्ष्ण दाणों वाले थे। वे बराह सर्विंगी रस मायाधारी और भय रहित होते हुए पीड़ित करने वाले थे। उस समय में भी नरसिंह भगवान के साथ युद्ध किया था और बहुत अधिक गिरीश का मर्दन किया था। एक क्षण में तो पक्षियों के समान स्वरूप वाले थे और क्षण में गौ, तुरंग और मनुष्य हो जाते थे। एक ही क्षण में नरसिंह बराह के रूप में वाले थे। वे किसी क्षण में गौमायु, श्रृंगाल और वैकृतिक अर्थात बिगड़े हुए हो जाते थे। उस युद्ध में बराहों में अनेक भांति के महाभयंकर स्वरूप वितन्यमान किए थे। इस अवसर पर भरत को उनके द्वारा निपीड़ित देखकर उन गिरीश के समीप में भगवान माधव आ गए थे। भगवान विष्णु ने अपने कर कमल से गिरीश का स्पर्श किया था और फिर उसने अपने तेज पुनः उनमें निर्धारित कर दिया।
इसके अनंतर प्रविष्णु भगवान विष्णु के कर से स्पर्श होते हुए वह अत्यधिक प्रसन्न, हृष्ट और बलवान हो गए थे। इसके अनंतर सर्व में बहुत ऊंचा, बलवान और दृढ़नाद गर्जन की ध्वनि किया था, जिससे ये 14 भुवन भर गए थे, अर्थात 14 भुवनों में फैलकर पहुंच गया था। इस रीति से नाद करने वाले उसके मुख से जो भी सीकर अर्थात जल के कण निकले थे, उनमें महान शरीरों से धारण करने वाले तथा विशाल ओज से समन्वित समुत्पन्न हुए थे। जिस प्रकार से वराह के निश्वास से नाना रूपों को धारण करने वाले गुण हुए थे, ये वैसे ही वराह थे, प्रत्युत उनमें अधिक बलवान थे। स्वान वराह उद्दृष्ट रूप वाले प्लव गोमाय गौ के मुख के संयुक्त, रीछ मातंग मार्जार शिशुमार के स्वरूप वाले कुछ सिंह, व्याघ्र के मुख वाले कुछ सर्प और भूकक के समान मुख वाले थे। हंस के से ग्रीवा से युक्त, हय के समान वाले तथा दूसरे महिष के समान आकृति वाले थे। भगवान शिव के स्वरूपों का वर्णन। दूसरे मनुष्य के समान आकार वाले थे और फिर मृग तथा मेघ के सदृश मुख से समन्वित थे। कुछ केवल कबंध ही थे, जिनके मुख नहीं थे, कुछ बिना हाथों वाले और कुछ बहुत हाथों वाले से युक्त थे। उनके कुछ सर्व के सदृश आकार वाले थे और दूसरे कर्कलाश के जैसे मुख से संयुक्त थे। कुछ मत्स्य के सदृश मुख से युक्त थे और कुछ ग्राह के मुख वाले थे। कुछ बहुत छोटे, बहुत कुछ बड़े वाले तथा कुछ कृश थे। कुछ ऐसे थे जिनके 4 पैर थे, कुछ 8 पैरों से युक्त और कुछ 3 एवं 2 पैरों वाले थे। कुछ एक ही पैर वाले थे और कुछ बहुत अधिक हाथों वाले थे। कुछ यक्ष तथा किम पुरुषों के समान थे, कुछ पशुओं के समान आकार वाले, कुछ पंखों से संयुक्त थे। कुछ लंबे उदर तो महान उदर से संयुक्त थे। कुछ ऐसे थे जिनके उदर दीर्घ थे तथा स्थूल केशों से समन्वित एवं कुछ बहुत कानों वाले तथा कुछ बिना ही कानों वाले थे। कुछ उनमें ऐसे थे जिनके स्थूल अधर थे तो कुछ बिना ही कानों वाले थे। कुछ उनमें ऐसे थे जिनके स्थूल अधर थे तो कुछ दीर्घ दांतों से समन्वित थे और कुछ दूसरे बड़ी लंबी दाढ़ी मूछों वाले थे। हे विप्रों, सभी और 14 भुवनों में जो प्राणधारी थे उनके रूप की समानता को प्राप्त हुए थे। इस भुवन में कोई भी जंतु अथवा स्थावर या जंगम नहीं था जिनके समान भगवान शंकर के गण उत्पन्न न हुए हों। वे सब विंधी पाल, खग, परिग और तोमरों से समन्वित थे। सकुल, आस और गदाओं से, पासों से, खटवांग से, त्रिशूलों से, कपालों से, शक्तियों से, दोत्रों से, छुड़ियों से, ईर्षाग्रों से, यष्टियों से, त्रिकंडकों से, पासों से, परशुओं से, बाणों से और कोड़ दंडों से महान भीषण थे। सभी महान बल वाले और जटा और चंद्रकाल से युक्त थे। कुछ मार्ग के रूप से, वाहन से और भूषणों तुल्य जटा, अर्धचंद्र और शुभ्रांशु और शुभ्र शीर्ष वाले का महान बलवान थे। उनमें कुछ अर्धनारीश्वर थे और कुछ ऐसे ही थे जैसे रुद्रदेव ही होमें। कुछ तो अपने सुंदर रूप से तथा मोहने वाले स्वरूप से कामदेव के तुल्य थे। आकाश में चरण करने वाले थे और सभी स्वतंत्रता से गमन करने वाले थे। उनमें कुछ नील कमल के सदृश श्याम वर्ण वाले थे तो कुछ शुक्ल और लोहित थे। कुछ आधे पीत, आधे रक्त, आधे भाग में नील और दूसरे धवल थे। कुछ कृष्ण तथा पीत वर्ण से युक्त थे तथा कतिपय अर्ध कृष्ण और शुक्ल वर्ण से रंजित थे। एक ही वर्ण वाले कतिपय 2 वर्णों से संयुक्त तथा दूसरे 3 वर्णों से समन्वित थे। कुछ 4, 5 और 6 वादन करने वाले थे, जिनमें कुछ डिंडिम, पट्टह, शंख, भेरी, आनक, सकहल, गौमुख, मंडूक, झरझर, झरझरी, समरदल, बीड़ा, तंत्री, पंचतंत्री, शकर और दरदर, कुंड, रसातल, तल्लिकाओं को वादन करते हुए सभी गण बार बार हंसने वाले थे। वे सब वराह की ओर मुख वाले होते हुए स्थित हो गए। उन सबसे बृखवध्वज भगवान सर्व ने कहा, इन वराह के गणों का विहनन कर दो। ये निश्चय ही अपने क्रूर कर्मों द्वारा, क्रूर दृष्टि से, क्रूर युद्धों के द्वारा क्रूर होकर महान बल वाले थे।
इसके अनंतर वे सब गण अनेक आकार वाले और नाना श्रेष्ठ आयुधों से समन्वित थे। उन क्रूर दिखलाई देने वालों ने वराह के गणों के साथ युद्ध किया था। ये सभी आकाश में संचरण करने वाले थे। उन्होंने जल से पूर्ण तीनों जगतों का परित्याग करके दोनों पक्ष के गण आकाश में ही युद्ध कर रहे थे। इसके पश्चात भगवान हर के प्रथमों ने वराह के गणों को एक क्षण में महान वायु जिस तरह से मेघों को हटा देती है और विनष्ट कर दिया करता है, वैसे ही महान बल के रखने वाले सभी वराह के जाने पर वराह ने चिंतन किया था कि वह क्या पहले और क्या पीछे व्रत उपस्थित हुआ है। उसके उपरांत चिंतन करते हुए उसके हृदय में भगवान जनार्दन ने गमन करके वह सभी कुछ वराह बपू के हित को विज्ञापित कर दिया था। इसके अनंतर उस समय में देह का परित्याग करने के लिए महान बलशाली ने नरसिंह को दाढ़ों के अग्रभाग के घातों से विभक्त कर दिया था। सर्व भगवान भर्ग ने मध्य में 2 भागों में कर दिया था। नरसिंह के 2 भागों में विभक्त होने पर उसके नर भाग से नर ही उत्पन्न हुआ, जो दिव्य रूपशाली महान ऋषि था। उसके 5 मुखों के भाग में नारायण सुत कहा गया है। वह महान तेज वाले महामुनि जनार्दन हो गए थे। नर और नारायण दोनों महती मति वाले इस दृष्टि के हेतु हो गए थे। उन दोनों का प्रभाव बहुत ही दुर्धर्ष था और शास्त्र में वेद और तपों में सब उनका प्रभाव सहन करने के योग्य नहीं था। मत्स्य मूर्ति रक्षक के स्वरूप वाली नौका में उन दोनों को निर्धारित किया था और फिर वराह हरि देव सर्व के समीप में प्राप्त हुए थे। मुझे समस्त जगतों के हित के संपादन करने के लिए बपू का त्याग अवश्य ही करना चाहिए। यह पूर्व में मैंने प्रतिज्ञा की थी, उसी के अनुसार यह समुद्यम किया जा रहा है। वह समुद्यम भगवान हरि के द्वारा, शंभु के द्वारा और ब्रह्म के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा भली भांति चिंतन करके उस समय में परमेश्वर शूकर के सर्व महान बलवान देव महादेव से कहा था, हे महादेव, आप मुझे परित्याग कर दो। मैं बिना किसी संशय के इस महादेव आप मुझे शरीर का त्याग नहीं करूँगा। यह मेरे शरीर का ज्ञात समस्त जगतों के और देवों के तथा ऋतुजों के हित के संपादन करने के ही लिए हैं। मेरे देह के प्रतीकों के समूहों से यज्ञ का यूप प्रकल्पित करके हे महाभागे अलग अलग सामित्र के सहित श्रुवा आदि की कल्पना की है। इसके अनंतर 3 पुत्रों के द्वारा वे उनका जगत के हित के लिए निबंध करें। इस जगत से परिपूर्ण को सुब्रत, घोर और कनक से रक्षा करो। यज्ञ से देव और प्रज्ञा, यज्ञ से यज्ञ नियोगी, यह सभी कुछ यज्ञ से ही सदा होने वाला है। यह सब जगत यज्ञों से परिपूर्ण है। मालिनी समुत्पन्न हुई पुत्र तथा भली भांति रक्षण करेगी। जिस समय में काल प्राप्त हो, जब काम से अत्यंत आर्त होती है, तभी इसका वध करेगी। जिस वराह के रूप से उसी समय में उसका उद्धार करूँगा। तब आपका पुत्र अपने शरीर को कृत्य अर्थात सफल समझकर उसका त्याग कर देगा। इस प्रकार से यज्ञ वराह के कहे जाने पर, जो कि बलवान थे, एक महान तेज जो ज्वालाओं की महालाओं से दीप्त था, महाकाल था, वह तेज करोड़ों सूर्यों के समान दैदीप्यमान था और महान अद्भुत था। वह उस समय में वराह के शरीर से निकलकर भगवान श्री हरि के शरीर में प्रवेश कर गया था। हे द्विजों, उन भगवान विष्णु में वराह के तेज से प्रविष्ट होने पर फिर भगवान श्री हरि ने सुब्रत, कनक और घोर से तेज से प्रविष्ट होने पर फिर भगवान हरि ने सुब्रत, कनक और घोर आदान कर लिया था। उनके शरीर में भी तेज का भाग अलग अलग निकलकर ज्वालाओं की माला से अत्यधिक दीप्त हो गया था। वह भगवान श्री हरि के शरीर में प्रवेश कर गया, जैसे उनका पिता को ठीक वैसे ही प्रविष्ट हो गया था। इसके अनंतर भगवान श्री हरि ब्रह्मा और महादेव वराह के उस वचन की प्रतिज्ञा करके और बार बार ओम यह कहा था। ओम यह सुकृति के लिए प्रयुक्त होता है। उनके शरीर के परित्याग करने में उत्तम यत्न किया था। उसके उपरांत सर्व के तुंड के प्रहारों से कुछ के मध्य में बरा से शरीर का भेदन करके उसे जल में गिरा दिया था। उसका प्रथम पतन करके
उसी भांति सुब्रत कनक और घोर को कंठ भाग में भेदन कर करके हनन कर दिया था। प्राणों के परित्याग कर देने वाले वे सब महारणव के जल में गिर गए थे। जल में पात करने के अवसर में घोर ध्वनि का विस्तार करते जाने पर ब्रह्मा विष्णु तथा श्री हरि फिर समागत होकर सृष्टि की रचना करने के लिए चिंतन करने लगे थे। उस अवसर पर हरि के समस्त गण भर के समीप में समागत हो गए थे। वे महाभाग 4 भागों में विभाजित होकर उपस्थित हुए थे। हे द्विज सत्तमो, वे प्रथम 36 सहस्त्र थे। वहां पर एक भाग में 16 सहस्त्र स्थापित हुए थे, जो निश्चित रूप से अनेक स्वरूपों के धारण करने वाले वे जटाजूटों में चंद्रमा के अर्धभाग के द्वारा विभूषित हुए थे। वे सभी संपूर्ण ऐश्वर्य से समन्वित थे और ध्यान में तत्पर हो रहे थे। वे सब योगी थे तथा मद मात्सर्य दंभ और अहंकार से रहित थे। उनके समस्त पाप क्षीण हो गए थे और महान भाग वाले भगवान शंभु के अत्यधिक प्रीति के करने वाले थे। उन्होंने परिग्रह रोग की कभी भी आकांक्षा नहीं की थी। वे सभी संसार से विमुख थे और योग से तत्पर योगी थे। भगवान श्री महादेव जी की ध्यान अवस्था। ध्यान की अवस्था में विराजमान इन भगवान महादेव को परिवारित करके धृत व्रत थे। वे रुचि से एक परिषद का निर्माण करके क्लम से रहित होते हुए स्थित थे। जिस समय में ही अंबिका देवी के स्वामी परम ज्योति का चिंतन किया था, उसी समय में वे समस्त उनको वेष्टित कर लिया करते हैं। जो यति व्रत वाले थे वे 16 करोड़ कहे गए हैं। वे सब सिंह और व्याघ्र आदि के समान रूप वाले और अणिमा आदि सिद्धियों के द्वारा संयुक्त थे। अन्य कामुक शंभु के सचिव अर्थात प्रणय प्रधान के मंत्री थे। भगवान हरि के समान रूप से वे बृखवत ध्वज विशद हो रहे थे तथा वे उमा देवी के तुल्य सुंदर रूप वाले प्रमादाओं से समागत थीं। विचित्र माल्यों के आवरणों से युक्त थीं तथा हिमस्रक की गंध से मंडित थीं। उमा देवी की सहायता से संयुत और क्रीड़ा करते हुए भगवान शंभु के पीछे भूषित होती हुई अनुगमन कर रही थीं। श्रृंगार और भेष के आवरण वाले वे 8 करोड़ गण थे। उनमें अन्य अर्धनारीश्वर थे जो हर के समीप थे। भगवान शंकर ने ही सदृश्य स्वरूप वाले ध्यान में संस्थित में प्रवेश कर गए थे। जिस समय में उमा देवी के साथ भगवान हर सुख के सहित रमण किया करते थे, वे द्वारपाल भी अर्धनारीश्वर हैं जो नित्य ही आकाश के मार्ग के द्वारा गमन करते हुए उनके पीछे ही अनुगमन किया करते हैं। ध्यान में संस्थित करने वाले ईश्वर को सलिल आदि के द्वारा परिचर्या किया करते हैं। अनेक शास्त्रों के धारण करने वाले शंभु भगवान के वे गण प्रमथ किया करते हैं। वह महान बलवान सूर संख्या में 9 करोड़ थे। दूसरे गायन करने वाले थे जो ताल मृदंग आदि के द्वारा वादन किया करते हैं तथा नृत्य करते हैं और मधुर स्वर में गाते हैं। वे अनेक रूपों के धारण करने वाले वे संख्या में 3 करोड़ थे। वे निरंतर विचरण करने वाले महेश्वर भगवान के पीछे गमन किया करते हैं। वे सभी मायावी सूर थे और सब शास्त्रों के अर्थ के परपारगामी ज्ञाता थे। जब सभी जगह कुछ ज्ञान रखने वाले और सभी सर्वत्र सदा गमन करने वाले थे, वे सब मुहूर्त मात्र में संपूर्ण भुवन में जाकर फिर गति के द्वारा पुनः भव को प्राप्त जाया करते थे। वे सब महान बल से युक्त थे तथा अणिमा महिमा आदि 8 प्रकार के ऐश्वर्यों से समन्वित थे। दूसरे रुद्र नामों वाले जरा और अर्धचंद्र से मंडित थे। वे देवेंद्र के आदेश से सदा ही स्वर्ग में रहा करते हैं। उनकी संख्या 1 करोड़ थी और वे सब विशेष बलवान थे। वे सदा ही हरि के गण भगवान शंभु की सेवा किया करते हैं तथा जो धर्मिष्ठ हैं अर्थात धर्म का समादर करने वाले हैं उनका पालन किया करते हैं। जो पाशुपत व्रत के धारण करने वाले हैं उनके ऊपर निरंतर अनुग्रह किया करते हैं। जो प्रयत आत्माओं वाले योगी जन हैं उनके विघ्नों का निरंतर हनन किया करते हैं। ये भगवान हरि के गण जो कि समस्त संख्या में 36 करोड़ थे, ये गण बराह के गणों के नाश करने के लिए तथा समस्त जगतों के लिए
हित संपादन करने वाले भगवान शंकर की सेवा के लिए उत्पन्न हुए थे। बराह के गणों को देखकर तथा नरसिंह श्री हरि को अवलोकित करके स्वयं सर्व के रूप वाला होता हुआ और ध्यान करते हुए उस समय में नाद किया था। उनके सीकरों से जल के कणों से जो उत्पन्न हुए थे, इसी कारण से उनके स्वरूप भी बहुत थे। क्रूर दृष्टि से, क्रूर गति से, क्रूर युद्धों से, क्रूर कृत्यों से बराह के इन गणों का हनन करने वाले थे। क्योंकि भगवान कपर्दी शिव ने कहा है, अतएव वे क्रूर कर्मों के करने वाले और भयंकर उत्पन्न हुए थे। वे महान ओज वाले सदा क्रूर हैं। वे कर्मों को नहीं किया करते हैं, दृष्टि मात्र से ही वे क्रूर हैं। वे कार्यों से क्रूर नहीं थे। वे फल, पुष्प, जल, पाक तथा मूल को भोग करते हैं। वनों, पर्वतों के शिखरों में फल आदि जो निवेदित किए जाते हैं, उनका ग्रहण करते हैं। और आहरण करने के जो पत्र, पुष्प आदि हैं, उनका प्राशन किया करते हैं। वर्ग का जो भोग होता है, उसी भोग वाले वे महान ओज वाले भी थे। चैत्र की चतुर्दशी को छोड़कर वे आमिषों का प्राशन नहीं किया करते हैं। फिर सब गण भी वहाँ पर आमिषों का उपभोग किया करते हैं। बराह के गणों के निहत हो जाने पर वे गण मार्ग के समीप में पहुंचकर स्वयं चारों भागों वाले होकर भूत कर्म का गान करते थे। चार भाग वाले में उनका भूतत्व उस समय में हो गया था, जो पूर्व में लोक और वेद में विदित भूतग्राम 4 प्रकार का था। क्योंकि यह उनसे भी अधिक था, अतः वह भूतग्राम कहा जाया करता है। यह सब आपको बतला दिया है। जिस तरह से शंभु के गणभूत हैं, वे जो भी आहार वाले हैं, जैसे आकार वाले हैं, और जो कृत्य करने वाले हैं, वे महान ओज से युक्त हैं। जो इस महान अद्भुत आख्यान का नित्य श्रवण किया करता है, वह दीर्घ आयु वाला, सदा उत्साह से संपन्न और योग्य से युक्त होता है। ऋषियों ने कहा, यज्ञ बराह का देह यज्ञत्व को कैसे प्राप्त हुआ था, और बराह के 3 पुत्र त्रेतात्व कैसे प्राप्त हुए थे। यह अकालिक प्रलय भगवान ने कैसे किया था, और महात्मा बराह ने भगवान और महान घोर जनों का क्षय कैसे किया था। किस प्रकार से भगवान सारंगधारी से मत्स्य के रूप के द्वारा वेदों का त्राण किया था, अर्थात वेदों की सुरक्षा की थी। और इस भूमि को किसने समुद्रित किया था, वह देह कैसे प्रवृत्त हुआ था, यह सब हे महामते हमको बतलाइए। हे ध्वज शार्दूल, इन सब का हाल आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा। हे महती मति वाले, आज हम सब इसके श्रवण करने वाले हो रहे हैं, अतएव हमको आप बतलाने की कृपा कीजिए। मार्कंडे मुनि ने कहा, हे ध्वज शार्दूलों, जो मैंने यहाँ पर एक अद्भुत सृजन किया था, उसको आप लोग सुनिए। आप सब परम सावधान हो जाइए और इस समस्त वेदों के फल को प्रदान करने वाले को सुनिए। यज्ञों में देवगण संतुष्ट होते हैं और यज्ञ में सभी कुछ प्रतिष्ठित हैं। यज्ञ के द्वारा ही पृथ्वी धारण की जाती है और यज्ञ से ही प्रजा का वर्णन किया जाता है। अन्न के द्वारा प्राणी जीवित रहा करते हैं और उस अन्न की उत्पत्ति मेघों के द्वारा होती है। वे मेघ यज्ञों से हुआ करते हैं, इसलिए सभी कुछ यज्ञ से ही परिपूर्ण है। वह यज्ञ भगवान शंभु के द्वारा विदीर्ण किए हुए बराह के शरीर से ही हुआ था। हे द्वजों, जैसा भी मैं आपको कहता हूँ, उसको आप लोग परम सावधान होकर श्रवण कीजिए। मर्म के द्वारा बराह के शरीर के विराजित होने पर उसी खग ब्रह्मा, विष्णु और शिव देवगण ने जल से समुद्रत करके उस शरीर को वे आकाश के व्रत ले गए थे। उसके भेदन करने वाले भगवान विष्णु के चक्र के द्वारा वह शरीर खंड खंड कर दिया गया था। उसके अंग की संधियां जो भी थीं, वे यज्ञ अलग अलग उत्पन्न हुए थे। हे महर्षियों, जिस अंग से जो उत्पन्न हुए थे, उनका सब आप लोग श्रवण कीजिए। भौह और नासिका की संधि से महान ऊर्ध्व ज्योतिष्टोम नाम वाला उत्पन्न हुआ था। थोड़ी कान की संधि से वहन स्टोम नामक यज्ञ समुद्भूत हुआ था। चक्षु और भौहों की संधि व ओष्ठों से पौनर्भ अष्टोम व कृत्य अष्टोम यज्ञ उत्पन्न हुआ था। जिह्वा के मूल से
वृद्धष्टोम और बृहत्तृष्टोम 2 यज्ञ उत्पन्न हुए थे। नीचे जीव के अंतर्भाग से अतिरात्र और सर्वराज नाम वाले यज्ञ उत्पन्न हुए थे। अध्यापन ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ, तर्पण होम, जन्म ग्रहण किया, बलि, मौत, नृज्ञ, अतिथि पूजन, स्नान और तर्पण पर्यंत नित्य यज्ञ सर्वकंठ संधि से उत्पन्न हुए थे तथा समस्त विधियां जिह्वा से उत्पन्न हुई थी। वाजमेध, महामेघ तथा नरमेध से तथा जो अन्य हिंसा के करने वाले यज्ञ हैं वे सब पादों की संधि से उत्पन्न हुए थे। राजसु यज्ञ, अर्थकारी तथा वाजपेय यज्ञ पृष्ठ की संधि से समुद्भूत हुए थे और उसी भांति जो ग्रहण यज्ञ थे वे भी उत्पन्न हुए थे। इसी तरह से सावित्री यज्ञ भी उत्पन्न हुआ था। समस्त सांसारिक अर्थात संस्कार करने वाले अथवा संस्कारों से संबंध रखने वाले यज्ञ और जो यज्ञ प्रायश्चित करने वाले थे, पापों की शुद्धि के लिए जो भी व्रत, दान, होम आदि किए जाते हैं वे प्रायश्चित कहे जाते हैं। ये सब मेढों की संधि से उत्पन्न हुए थे। रक्ष सत्र अर्थात राक्षस यज्ञ, सर्प सत्र और सभी जो भी अवचारिक यज्ञ हैं अर्थात अन्य प्राणियों के मरणात्मक हैं वह सभी उनके खुरों से उत्पन्न हुए थे। माया सृष्टि, परमेष्ट गृह्यति, भोग संभव तथा अग्निष्टोम यज्ञ लांगुल की संधि में समुद्भूत हुए थे। यज्ञों की उत्पत्ति। जो नैमित्तिक यज्ञ हैं जिनको कि संकाल आदि पर्वों पर कीर्तित किया गया है वे और 12 वार्षिक सभी लांगुल संधि में उत्पन्न हुए हैं। तीर्थ, प्रयाग, शाम संकर्षण यज्ञ, आर्क आकर्षण यज्ञ से समस्त नाड़ियों की संधि से उत्पन्न हुए हैं। ऋचोत्कर्ष, क्षेत्र यज्ञ ये सब जानू में उत्पन्न हुए थे। हे द्विज सत्तमो, इस रीति के 1,008 यज्ञ समुद्भूत थे। निरंतर यज्ञों के लोक जिनके द्वारा इस समय में भी विभाजित किए जाते हैं इसके पौत्र से श्रुभ उत्पन्न हुई थी और नासिका से श्रुभ हुआ था। अन्य जो भी श्रुभ और श्रुभ के भेद अभेद हैं वे पौत्र और नासिका से समुद्भूत हुए थे। हे मुनि सत्तमो, उसके ग्रीवा के भाग से प्रांग वंश समुद्भूत हुआ था। इष्टापूर्ति, जयु, धर्म, श्रवण के छिद्र से उत्पन्न हुए थे। दाढ़ों से यूप, कुशा और रोम उत्पन्न हुए थे। उद्गाता, ऊर्ध्वयु, होता और सामित्र ने जन्म ग्रहण किया था। ये अग्र, दक्षिण, वाम अंग प्रचात पादों में संगत हैं। पुरोडास चरु के सहित मस्तिष्क के संचव से समुद्गत हुए थे। खुर से यज्ञ केतु ने जन्म ग्रहण किया था। रेतो भाग से आज और सुधा मंत्र समुद्भूत हुए थे। यज्ञ का आलय पृष्ठ भाग से और हृदय कमल से यज्ञ समुत्पन्न हुआ था। उसकी आत्मा यज्ञ पुरुष हैं, उनकी भुजाएं कक्ष से समुद्भूत हुई थी। इसी प्रकार से जितने भी यज्ञों के भांड हैं और हवियां हैं वे सभी यज्ञ बराह के शरीर से हुए थे। इस रीति से उन यज्ञ बराह का शरीर यज्ञता को प्राप्त था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर ने इस प्रकार से यज्ञ को करके वे फिर यत्नों में तत्पर हुए सुब्रत, कनक और घोर के समीप में प्राप्त हुए थे। इसके अनंतर उनके शरीरों को पिंड बनाकर पृथक पृथक तीनों देवों ने 3 शरीरों को मुख की वायु से अर्थात फूंक लगाकर विशेष रूप से दमन किया था। स्वयं ही जगत के सृजन करने वाले फिर दक्षिण अग्नि को हो गए थे। भगवान केशव ने कनक के शरीर का धारण किया था। फिर पंच वेतान के भोजन करने वाले गारहत पत्याद अग्नि द्वारा हुआ था। फिर वाहवानीय अग्नि उसी क्षण में समुद्भूत हुए थे। इन तीनों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया और वह समस्त जगत 3 मूलों वाला है। हे द्विज श्रेष्ठों, जहाँ पर ये तीनों नित्य ही स्थित रहते हैं वहाँ पर समस्त देवगण अपने अनुचरों के साथ निवास किया करते हैं। यह तीनों का स्वरूप नित्य ही कल्याण का स्थान है और यही करते हैं। तीनों का स्वरूप है, यही त्रयी की विधि का स्थान है और यह परम स्थान सुनियोजित है। जिस जनपद में ये तीनों वाहिनियों का हवन किया जाता है उस जनपद में नित्य ही चतुर्वर्ग विद्यमान रहा करते हैं। आपने पूछा है वह मैंने सब कुछ आपको बतला दिया।
जिस प्रकार से यज्ञ बराह का देह यज्ञत्व को प्राप्त हुआ था, जिस तरह से उनके पुत्रों के देह से वन्नियां हुई थी। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, किस कारण से भगवान ने अकालित यह प्रलय किया था? हे महाभागो, उस बराहलोक संचय का आप स्वरूप के द्वारा भेदों का त्राण अथवा रक्षा की वजह में सब कुछ पापों के विनाश करने वाला कथा आप लोगों को बतलाऊंगा। प्राचीन समय में ईश्वर भगवान विष्णु महामुनि सिद्ध कपिल हुए थे, जो स्वयं साक्षात हर थे और सिद्धों के उत्तम मुनि थे। इस प्रकार से सिद्ध का ध्यान करते हुए यह संपूर्ण जगत स्वतः ही समुत्पन्न हुआ था, क्योंकि यह भगवान श्री हरि के शरीर से समुद्गत हुआ था। इसी कारण से वह कपिल कहे गए हैं। वह एक बार स्वयंभू मनु के अंतर में होकर मुनि श्रेष्ठ से यह वाक्य कहा था। कपिल देव ने कहा, हे स्वयंभू, आप तो मुनियों में बहुत ही अधिक श्रेष्ठ हैं। हे महापते, आप तो ब्रह्मा के ही रूप से समन्वित हैं। इस समय में आप प्रार्थना करने वाले मेरे ही अभिष्ट को मुझे प्रदान करिए। यह संपूर्ण जगत आपका ही है और आपके द्वारा ही परिपालित है। आपने ही इस संपूर्ण जगत की रचना की है और आप ही इन जगतों के स्वामी हैं। स्वर्ग में, पृथ्वी में और पाताल में, देव, मनुष्य और जंतुओं में आप ही स्वामी हैं। वरदान देने वाले हैं, रक्षा करने वाले हैं और आप ही एक सनातन हैं, अर्थात सर्वदा से चले आने वाले हैं। आप ही धाता विधाता हैं। आप ही सब ईश्वरों के ईश्वर हैं। आप में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। इस कारण में आप कृपा करके ऐसा स्थान प्रदान करिए जो तीनों लोकों में महान दुर्लभ हो। मैं समस्त प्राणियों में होकर प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मैं ज्ञान रूपी दीपिका का निर्माण करके इस जगत जात का अर्थात पूरे जगत का उद्धार करूँगा। इस समय अज्ञान रूपी सागर में मग्न इस संपूर्ण जगत को ज्ञान रूपी प्लव अर्थात संतरण का साधन प्रदान करके मैं तीनों का तारण करूँगा। हे प्रभु, आप हमारे नाथ हैं, पूजा के योग्य हैं और जगत के पालक हैं। महात्मा कपिल के द्वारा इस रीति से कहे गए उन मनु ने फिर उन संसित व्रतों वाले महात्मा कपिल को उत्तर दिया था। मनु ने कहा, यदि आप समस्त जगत का भला करने के लिए ज्ञान दीपिका के करने की इच्छा वाले हैं, तो फिर आपको इस स्थान की प्रार्थना से क्या करना है? आपने पहले हिरण्यगर्भ के महान अद्भुत तप का तपन किया था, जो बहुत ही अद्भुत स्वरूप वाला है। हे ध्वज, उसने मुझसे किसी भी स्थान के लिए याचना नहीं की थी जहाँ पर तपस्या की जावेगी। भगवान शंभु तो संभोग के सर्वथा शून्य हैं। उन्होंने देवों के भाव से वर्षों तक अर्थात 10,000 वर्ष तक तपस्या की थी, किंतु उन्होंने भी स्थान की कभी इच्छा नहीं की। देवेंद्र नीतिहोत्र समक राक्षस का स्वामी, यादवों के पति, मातरिश्वा तथा धनाध्यक्ष कुबेर, इन सब ने तीव्रतम तप किया था। जो दिग्पाल के पद की इच्छा रखने वाले थे, अर्थात दिग्पाल के पद की प्राप्ति के लिए ही इन सब ने तपस्या की थी। हे महामुने, उन्होंने भी किसी भी स्थान के अनुसंधान करने की इच्छा नहीं की थी। हे कपिल, देवों के आलय, तीर्थ स्थल, क्षेत्र तथा पवित्र सरताएं, बहुत से पूर्ण स्थान इस भूमि में स्थित हैं। उनमें से आप किसी भी एक स्थान को प्राप्त करके तपस्या करते हैं। हे ब्रह्मन, क्या वहाँ पर तपस्या की सिद्धि नहीं होगी? फिर मुझसे किसी भी स्थान की प्रार्थना करना केवल आपका विकत्ति ही है। यह ऐसा विकथन करना तपस्वियों को धर्मयुक्त नहीं होता है। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, स्वयंभू मनु के इस वचन का श्रवण करके सिद्ध कपिल बहुत अधिक कुपित हो गए थे और उस समय उन्होंने मनु से कहा, कपिल भगवान बोले, शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करने के लिए मैंने आपसे स्थान की प्रार्थना की थी, परंतु आप तो बहुत से हेतुओं के द्वारा मेरे ही ऊपर आक्षेप कर रहे हैं। आपके इस अत्यंत उग्र वचन को मैं सहन करने में असमर्थ हूँ। आप स्वयं तीनों भुवनों के अध्यक्ष हैं, यही आपका ऐसा गर्व है। आप मुझे आपका यह वचन क्षमा करने के योग्य नहीं है। आप मेरी ही की हुई प्रार्थना को झूठा कह रहे हैं। ऐसा जो आप कहते हैं उसका यह फल प्राप्त करिए। यह तीनों भुवनों में जिसमें देव, असुर और दानव निवास किया करते हैं, इनका अवहत, प्रहत और विध्वंस बहुत ही शीघ्र हो जाएगा। जिसने इस पृथ्वी का उद्धार दिया था,
अथवा जिसके द्वारा यह पुनः स्थापित की गई थी, जो इसका अंत करता है, अथवा जो इसकी परिरक्षा करने वाला है, वे ही सब संपूर्ण चराचर की हिंसा करें। हे मनुदेव, आप शीघ्र ही इन तीनों भुवनों को जल से पूर्ण देखेंगे। आपके गर्व के कारण यह सब हत प्रहन और विध्वंस हो जाएगा। तपों के निधि मुनीन्द्र कपिल देव ने यह वचन कहकर वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए थे और फिर वे मुनि उसी समय ब्रह्मा जी के स्थान को चले गए थे। कपिल देव के इस वचन को सुनकर मनु का मुख विषाद से युक्त हो गया था। वह होनहार हैं ऐसा समझकर उस मनु ने कुछ भी नहीं कहा। इसके अनंतर परम बुद्धिमान स्वयंभू मनु ने तपस्या करने के लिए मन में धारणा की। वे समस्त जगत की भलाई के लिए भगवान गरुड़ध्वज के दर्शन प्राप्त करने की इच्छा वाले हुए थे। वे गंगा द्वार के समीप में परम विशाल बद्री विशाल को गमन कर गए। वहां पहुंचकर जगत के धरती स्वयंभू मनु ने स्वयं ही पापी के विनाश करने पर पुण्यतमा बदरी का वहां पर दर्शन किया था, जो सदा फलों वाली थी और नित्य ही कोमल शार्दूल की मंजरी से समन्वित थी, जो सुंदर छाया वाली मसरण और सूखे हुए यंत्रों से रहित थी। वह गंगा के जल की राशि से संसिक्त शिखा और मूल संपूर्ण मध्य भाग से समन्वित थी, जो निरंतर अनेक मुनियों और तपस्वियों के द्वारा उपासना की गई थी। वह स्थान सभी प्रकार से परम शुभ था और नाना मृगों के समुदाय से संयुक्त था। जिसके जल में विकसित कमल थे, वह परम अधिक रमणीक था। उस स्थान में प्रवेश करके लोकों के भवन करने वाले मुनि ने तपस्या करने के लिए यत्न किया था। वे वहां पर नियत आहार वाले परम समाधि से संयुक्त हो गए थे। वहां पर उन्होंने भगवान हरि की आराधना की थी, जो जगत के कारण के भी कारण हैं तथा समस्त जगतों के नाथ हैं। नीले मेघ तथा अंजन की प्रभा के समान से युक्त हैं। मनु ने जिस भगवान के स्वरूप का ध्यान किया था, उसी का वर्णन किया जाता है। भगवान के स्वरूप का वर्णन। नीले मेघ तथा अंजन की प्रभा के समान से युक्त थे। मनु ने जिस भगवान के स्वरूप का ध्यान किया था, उसी का वर्णन किया है। कमल के सदृश लोचनों से युक्त हैं। पीत वर्ण के वस्त्र के धारण करने वाले हैं। कमल के सदृश लोचनों से युक्त हैं, जो देव गरुण के ऊपर विराजमान हैं, जो जगत से परिपूर्ण हैं, लोकों के नाथ हैं तथा व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप वाले हैं, जो इस जगत के बीज हैं और सहस्र नेत्रों वाले तथा सहस्र सिरों से समन्वित प्रभु हैं, जो सब में व्यापी सबके आधार अज विभु और नारायण हैं। मनु ने सर्व वेदों से परिपूर्ण इस परम मंत्र का जाप किया था। उस मंत्र का अर्थ यह कि हिरण्य गर्भ पुरुष प्रधान अव्यक्त रूप वाले शुद्ध ज्ञान के स्वरूप वाले भगवान वासुदेव के लिए नमस्कार है। इस प्रकार के मंत्र का जाप करने वाले स्वयंभव मनु के ऊपर जगत के स्वामी भगवान केशव शीघ्र ही प्रसन्न हो गए थे। अब जिस रूप से विवाह भगवान ने मनु को दर्शन दिया था, उसका वर्णन किया जाता है। फिर एक क्षुद्र झस मत्स्य होकर वे सामने प्राप्त हुए थे, जो दुर्वादल के समान प्रभा से युक्त थे, जो कपूर कलिका के जोड़े के तुल्य नेत्रों से युगल से मुक्त परम उज्जवल थे। उस समय में एक बहुत छोटे मत्स्य के रूप से युक्त भगवान जनार्दन तपस्या करते हुए स्वयंभू मुनि मनु के सामने आए थे, जो मनुवाहन आत्मा वाले थे। वे प्रभु उस महान आत्मा वाले कारुण्य से युक्त सुमंत्र अर्थात अभियुक्त गदगता समन्वित उन स्वयंभू मनु से बोले, हे तपोनिधे, हे महाभाग, आप डरे हुए मेरी रक्षा कीजिए। और योग्य भी हैं, विशाल मत्स्यों से मैं परम भीत डरा हुआ हूँ, जो मुझे कहीं खा न जाए, इसलिए मैं नित्य ही उद्वेग वाला रहता हूँ। वे महाभाग प्रतिदिन बड़े बड़े मत्स्य मुझे खाने के लिए मेरे पीछे दौड़ लगाया करते हैं। सभी ओर से बड़ी संख्या में बड़े मत्स्य मुझे खाने के लिए आया करते हैं। हे नाथ, आप मेरी रक्षा करने के लिए समर्थ हैं। आज बड़े बड़े रोमों वालों से बड़े और बहुतों के द्वारा मैं विदारित किया गया हूँ। सबसे छोटा थक गया हूँ और भागने में परम असमर्थ हूँ। मैं अपने प्राणों के रक्षित करने की इच्छा वाला हूँ। आप महान आत्मा वाले हैं। मेरे ऐसे मुनि में आपकी शरणागति में प्राप्त हुआ हूँ।
यह आपका परम अनुग्रह है, आप मेरी रक्षा कीजिए। भय से उद्भ्रांत मन वाला मैं चंचल तरंगों वाली परम चंचल इस वृक्षों की छाया का अवलोकन करके मत्स्य की ही भांति डर रहा हूँ। मार्कंडेय मनु ने कहा, इसके अनंतर इस अनेक वचन का श्रवण करके स्वयंभू मनु परम अधिक कृपा से समन्वित होकर उनसे बोले थे, मैं आपकी रक्षा करने वाला हूँ। फिर हाथ में जल लेकर उस मत्स्य को उसमें निदापति करके समक्ष में उस परम क्षुद्र मत्स्य के विहार का अवलोकन करने लगे। इसके अनंतर परम दयालु मनु ने सुंदर स्वरूप वाले उस मत्स्य को जल से पूर्ण विपुल योग वाले अलिरंजन में रखा था। वह मत्स्य उन मणिक में दिन दिन में बढ़ता हुआ सामान्य रोहित शरीर वाला शीघ्र ही हो गया था। वह महात्मा प्रतिदिन 10 घट जल से परिपूर्ण उस मणिक को बढ़ाते रहे। मत्स्य को वर्धित कर दिया था, अर्थात वह मत्स्य बड़ा होता चला गया और बड़े-बड़े नेत्रों वाला एक बालक मत्स्य थोड़े ही समय में उस मणिक के जल के मध्य में लोमों से युक्त पीन देह वाला हो गया था। मार्कंडेय मुनि ने कहा, स्वयंभू मनु ने उस प्रकार से स्थूल शरीर वाले उस मत्स्य का अवलोकन स्वयं करके उसको अपने हाथ से ग्रहण करके वे विकसित कमलों से संयुक्त सरोवर को चले गए। वह सरोवर वहां पर परम पुण्य नर नारायण के आश्रम में बहुत ही बड़ा था। वह 1 योजन के विस्तार वाला 1.5 योजन को ढाल करके उस समय मनु ने कहा वहां पर निर्धारित कर दिया था। उस मत्स्य का उन्होंने अपने पुत्र की ही भांति परम अनुग्रह से युक्त होकर पालन किया था। वह मत्स्य बहुत ही थोड़े समय में परम अधिक में भी समाया नहीं था, क्योंकि बहुत ही बड़ा हो गया था। वह मत्स्य एक बार पूर्व और उत्तर दोनों किनारों पर अपना सिर और पूंछ रखकर ऊंचे शरीर वाला हो गया। फिर वह स्वयंभू मनु महात्मा से चिल्लाकर बोला, मेरी रक्षा करो। मनु ने उसको स्थूल पूंछ वाला समझकर वह उसको महान और उन्होंने ग्रहण किया था। मैं विपुल रोमों वाले अतीव अद्भुत आपका उद्धार करने के लिए समर्थ नहीं होता हूँ। ऐसा भली चिंतन करते हुए भी उन्होंने हाथ से उसको धारण कर लिया। विश्व के आत्मा भगवान जनार्दन भी, जिन्होंने मत्स्य का स्वरूप धारण कर रखा था, स्वयंभू मनु के कर को प्राप्त करके फिर छोटे स्वरूप का उपाश्रय ग्रहण कर लिया। फिर मनु ने करों से शीघ्र ही उसे सागर में ले गए और वहां जल में उसको रख दिया। उन्होंने उस मत्स्य को कहा था, वहां आप अपनी इच्छा के अनुसार बढ़िए, यहाँ पर कोई भी आपका वध नहीं करेगा और आप शीघ्र ही संपूर्ण देह को प्राप्त हो जाएंगे। यह कहकर समस्त प्राणधारियों में परम श्रेष्ठ व महान भाग वाले ने उसकी लघुता छोटेपन का चिंतन करते हुए परम अधिक विस्मय को प्राप्त हो गए थे। वह मत्स्य भी तुरंत ही उस समय में महान पूर्ण शरीर वाले हो गए और अपने देहादिक के द्वारा सभी ओर से उस महासागर को उन्होंने भर दिया था। तात्पर्य यह है कि उन्होंने इतना अधिक अपने शरीर को बढ़ा लिया था कि वह पूरा सागर उससे भी गया था। उस महासागर के जल को भी अतिक्रमण करके अत्यंत उन्नत पूर्ण शरीर वाले का अवलोकन करके, जो कि शिलाओं से घिरे हुए लंबा चौड़ा मनसाचल के तुल्य था, संपूर्ण सागर को रोकने वाले और अपने देह के विस्तार से अचल करके श्रीमान स्वयंभू मनु ने उस समय उनको मत्स्य नहीं माना था। उस अवसर पर स्वयंभू मनु ने उस मत्स्य से फिर शांति पूर्वक पूछा था, जबकि उनकी अद्भुत मूर्ति का दर्शन किया था और उनके छोटेपन का। मनु ने कहा, हे परम श्रेष्ठ, मैं केवल आपको मत्स्य ही नहीं मानता हूँ, आप कौन हो यह मुझे स्पष्ट बतलाने की कृपा करिए। हे सुमहत्तप, मैं आपके महत्व को और छोटेपन का चिंतन करते हुए ही आपको सामान्य मत्स्य ही नहीं मानता हूँ। आप ब्रह्मा अथवा विष्णु हैं या आप शंभु हैं, जिन्होंने यह मत्स्य का स्वरूप धारण किया है। यदि इसमें कुछ गोपनीयता न हो तो हे महाभाग, हे महामते, मुझे स्पष्ट बतलाने की कृपा करिए। मत्स्य भगवान ने कहा, आपके द्वारा मेरी नित्य ही आराधना करनी चाहिए। जो सनातन हरि भगवान हैं वही मैं हूँ। इस समय आपकी कामना की सिद्धि के लिए मैं समादित होकर प्रकट हुआ हूँ। हे भूतों के स्वामिन, आप जो भी मुझ मीन की मूर्ति वाले से जो भी कुछ चाहते हैं वही आज करूँगा। मेरी इस मूर्ति को मन में समझिए। मार्कंडेय महर्षि ने कहा,
अपरिमित करके प्रत्यक्ष रूप के केवल भगवान विष्णु का ज्ञान प्राप्त करके मनु बहुत प्रसन्न हुए। स्वयंभू मनु ने कहा, हे हरि, इस जगत के पर और अपर के आप स्वामी हैं। आप अविनाशी हैं तथा अग्नि, सूर्य और चंद्र इनको ही नेत्रों को धारण करने वाले हैं। आपकी सेवा में मेरा प्रतिपाद निवेदित है। हे सर्वज्ञ, आप जगत के कारण हैं, जगत के धाम हैं। हे हरि, आप पर हैं, आप पर और अपर स्वरूप वाले तथा जो पार जाने वाले हैं उनको पार पहुंचाने के कारण रूप हैं। अपनी आत्मा से ही आत्मा को धारण करके हे हरि, आप धरा का रूप धारण करने वाले हैं। हे त्रिविक्रम, आप आधार स्वरूप वाले हैं और आप समस्त लोकों में श्रेष्ठ हैं। आप धाम के कारण के भी आप कारण हैं। आप देवों के समुदाय के परम ईशान हैं और नारायण हैं। आपका कोई भी जन्मदाता नहीं है और आप इस जगत की योनि अर्थात उत्पादक हैं। आप पाद रहित तो सदा गति वाले हैं। आप तेज और स्पर्श से रहते हैं। हे ईश्वर, आप सभी के स्वामी हैं। आपका कोई भी आदिकाल नहीं है और आप ही सबके आदि हैं। हे जगतों के बीज हैं, ब्रह्मांड की संज्ञा से युक्त हैं। उस ब्रह्मांड के बीज आपका ही तेज होता है। आप ही सबके आधार रूप हैं और आप स्वयं बिना आधार वाले हैं। आप स्वयं तो बिना हेतु वाले हैं किंतु सबके कारण स्वरूप हैं। हे विश्व के स्वामिन, हे प्रभु, आप ही समस्त लोकों के प्रभाव अर्थात जन्म स्थान हैं अथवा जन्म देने वाले हैं। आप सृष्टि, स्थिति और संहार के हेतु हैं। आप विधाता, विष्णु और आत्मा के धारण करने वाले हैं। आपकी सेवा में बारंबार नमस्कार है। आपकी मूर्ति 10 प्रकार की है और वह मूर्ति ऊर्मी, षष्टक आदि से रहित है। आप बारंबार प्रणाम समर्पित हैं। हे परेश, कौन है जो आपके भाव को वर्णन करने में समर्थ हो, अर्थात ऐसा कोई भी नहीं है। जो आप स्थूल से भी स्थूल हैं, अर्थ वर्ग से भी अनुरूप वाले हैं, जो नव से परे आदित्य के वर्ण वाले थे, आज उनके ही मिले मेरा नमस्कार है। जो पुरुष सहस्त्र शीर्षों वाले हैं तथा सहस्त्र चरणों वाले हैं, सहस्त्र चक्षुओं से युक्त हैं, इस पृथ्वी के सभी ओर हैं, जो 10 अंगुल के समान परिणाम वाले स्थित हैं, वही उग्र भगवान विष्णु यहाँ मेरे ऊपर प्रसन्न हो। हे भगवान, आप 3 मूर्ति धारण करने वाले हैं। हे हरि, आपको प्रणाम है। हे जगत के आनंद स्वरूप वाले, आपको प्रणाम है। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, स्वयंभू मनु के द्वारा भी भगवान मत्स्य के स्वरूप धारण करने वाले प्रभु की इस रीति से भली भांति स्तुति की गई थी। उस अवसर पर भगवान वासुदेव मेघों के सदृश परम गंभीर ध्वनि से संयुक्त होकर बोले थे। मत्स्य भगवान का मनु को वरदान देना। भगवान ने कहा, आज मैं आपकी इस तपस्या से परम प्रसन्न हूँ और आपके द्वारा बड़ी ही भक्ति की भावना से बारंबार मेरी स्तुति भी की गई है। मुझे आपकी पूजा से और दान से भी परम संतोष हुआ है। हे सुब्रत, अब आप वरदान मांग लो। आपका जो भी अभिष्ट अर्थ होगा आपको मैं दूंगा, इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयंभू मनु ने कहा, हे विष्णु, आज यदि मुझे कोई वरदान देना है जो कि तीनों लोकों की भलाई करने वाला ही हो, तो आप मुझे वरदान दें। उसको मैं बतलाऊंगा, उसमें आप मुझसे श्रवण कीजिए। पूर्व में कपिल मुनि ने मेरे लिए शाप दिया था कि संपूर्ण जगत अर्थात तीनों भुवन हत प्रहत और विध्वंस हो जाएंगे। जिसने इस पृथ्वी को उद्धृत किया है और जिसके द्वारा यह पृथ्वी प्रतिपालित की गई है और जो इसका संहार करेंगे, उन्हीं के द्वारा इसका इस समय में प्लावन होवे। इसके उपरांत में दीन हृदय वाला आपकी ही शरणागति में प्राप्त हुआ हूँ। जिस रीति से यह त्रोहन जल से विलुप्त डूबा हुआ न होवे एवं हत प्रहत और विध्वंस न होवे, आप ही वही वरदान मुझे प्रदान कीजिए। भगवान ने कहा, हे मनुदेव, मुझसे कपिल कोई भिन्न नहीं है और उसी भांति मेरे द्वारा ही कहा हुआ समझिए। इस कारण से उन्होंने जो भी कुछ कहा वह सर्वथा सत्य है। मैं आपकी सहायता करूंगा। हे स्वयंभू मनु, इसको आप समझ लीजिए। इस तीनों भुवनों के हत प्रहत और विध्वंस होने पर एवं जल में निमग्न हो जाने पर मैं श्यामल श्रृंग समन्वित होऊंगा
और आप उस समय में मुझको जान लेंगे, अर्थात आपको मेरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हे मनुदेव, जब तक यह जल का प्लवन रहे तब तक जो भी कुछ आपको करना चाहिए वह सब आप परम सावधान होकर श्रवण कीजिए। जो कि परम पथ्य अर्थात हितकर है वही मैं कह रहा हूँ। सब यज्ञ संबंधी कोष्ठों के समूह के द्वारा एक नौका निर्माण कराइए। उस नौका को मैं ऐसी परम बना दूंगा जिससे कि जलों से वह विधि हुई ना होवे। नौका ऐसी होनी चाहिए कि वह 10 योजनों के विस्तार से युक्त हो, 30 योजन पर्यंत आयत अर्थात चौड़ी हो, जो संपूर्ण बीजों के अर्थात बीज के स्वरूप में रहने वाले धारण करने वाली हो, तीनों भुवनों के वर्धन करने वाली हो, समस्त यज्ञों से संबंध रखने वाली हो, वृक्षों के तंतुओं से निर्मित हो, जो 9 योजन तक दीर्घ हो तथा व्यास त्रय तथा विस्तृत होवे अर्थात 3 व्योमों के विस्तार से युक्त होवे। हे मनुदेव, आप शीघ्र ही बृहति वरिका वटी करिए, जो जगत की धात्री, जगत की माया, लोकों की माता और जगतों से परिपूर्ण वह उस रज्जु रस्सी को सुदृढ़ कर देंगे, जो किसी प्रकार से भी त्रुटित ना होवे। इस वर्तमान जल के प्लवन होने के समय उस नौका में सब बीजों को अर्थात बीज स्वरूपों को रखकर तथा समस्त वेदों को और 7 ऋषियों को बिठाकर आप भी उसमें निश्चण हो जाइए। हे मनुदेव, आप दक्ष के साथ मिलकर मेरा स्मरण करेंगे, उसी समय में स्मरण किया हुआ मैं आपके समीप में आ जाऊंगा। मैं श्यामल श्रृंग से समन्वित होऊंगा, उसी समय में आपको मेरा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जिस समय पर्यंत यह तीनों भुवन हत प्रहत विध्वंस रहेंगे तब तक मैं अपने पृष्ठभाग के द्वारा उस नौका के वहन करने वाला रहूंगा, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। मेरे संग के जल में प्लवित हो जाने पर उस नौका को उस समय में आप बरीरिका से दृढ़ साथ संधन करेंगे। मेरे श्रृंग में नौका के निबद्ध हो जाने पर देवों के परिमाण से 1 सहस्त्र वर्षों तक जल का शोषण करते हुए उस नौका को प्रेरित करूंगा। हे मनुदेव, फिर जलों के शुष्क हो जाने पर हिमालय पर्वत के बहुत ऊंचे शिखर पर उसमें नाव को बांधकर जिस जाप के योग्य मंत्र के द्वारा आपने मेरी आराधना की है, उस मंत्र के द्वारा जो मुझे संतुष्ट करता है उसको सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इस प्रकार के वरदान देकर वह मत्स्य उनके द्वारा नमस्कृत हुए थे, अर्थात उसने मत्स्य को प्रणाम किया था। फिर वह जगत के स्वामी, लोकों पर अनुग्रह करने वाले अंतर्ध्यान हो गए। स्वयंभू मनु की भगवान श्री हरि के अंतर्धान हो जाने पर भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था वैसा ही नौका रज्जु का निर्माण कराया था। उस समय में स्वयंभू मनु ने समस्त यज्ञों से संबंधित वृक्षों को छेदन कराकर उनको उद्धृत करके वश आदि के द्वारा नौका का निर्माण कराया था। उन वृक्षों के वल्कल छाल से समुद्भूत सूत्रों के समूहों से पूर्व में कथित परिमाण से मनु ने बारिका की रचना कराई थी। उसके अनंतर बहुत अधिक काल के तक भगवान यज्ञ वराह विष्णु का, शंभु का और हरि का महान अद्भुत युद्ध हुआ था। इसके उपरांत जल से प्लावन होने पर तथा तीनों के विध्वंस हो जाने पर उसी समय में रज्जु से नौका को बांध करके बीजों का आदान करके मनु ने वेदों को और ऋषियों को लाकर उस नौका में रखकर चराचर सबके जल में मग्न हो जाने पर उसी सवार पर मनु देव ने नाव में स्थित होते हुए मत्स्य मूर्ति भगवान श्री हरि का स्मरण किया था। इसके अनंतर शिखर से संयुक्त पर्वत के ही सदृश जलों के ऊपर भगवान मत्स्य समागत हो गए थे। मत्स्य का स्वरूप धारण करने वाले भगवान विष्णु एक श्रृंग से समन्वित वहीं पर समागत हो गए थे और तनिक भी विलंब नहीं किया था। जहाँ पर नाव से मनुदेव स्थापित हो रहे थे, उस महान भयंकर और बहुत ही विस्तृत जल के समुदाय से नौका पर समारूढ़ होकर जब तक जल चलाचल था तभी तक उस जल के पृष्ठभाग पर नौका को निधापित कर दिया था। जल के प्रकृति में समापन्न होने पर वरीरिका को श्रृंग में बांधकर 1 सहस्र देवों ने वर्षों तक उस नौका को संप्रेरित किया था। परमेश्वर प्रभु ने अपनी नाव को
अवष्टगंध करके धारण किया था। जगत की धात्री योग निद्रा उस बलिका में समासीन हो गई थी। फिर धीरे धीरे चिरंकाल में जल के शोषण हो जाने पर उस जल के मध्य में पश्चिम हिमालय पर्वत का शिखर सुमग्न हो गया था। हिमालय प्रभु के जो 2 सहस्त्र योजन ऊंचा था, उसके 50 सहस्त्र उच्छृष्ट ऊंचा श्रृंग था। फिर उस श्रृंग में उस नाव को बांधकर मत्स्य के स्वरूप को धारण करने वाले श्री हरि, जो जगत के स्वामी थे, उन जलों का शोषण करने के लिए तुरंत ही वेदों की रक्षा की थी। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, कपिल मुनि के हिसाब से यह अकालिक लय किया गया था, क्योंकि यह अकालिक लय भगवान के द्वारा ही किया गया है। हे द्विज सत्तमो, यह जैसा हुआ था वैसा ही हमने आपको वर्णन करके बतला दिया है। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इस अकाल प्रलय के होने के पश्चात पुनः जिस प्रकार से सृष्टि की रचना हुई थी, हे द्विज सत्तमो, जिसने इस पृथ्वी का उद्धार किया था, उसका अब आप लोग श्रवण कीजिए। उस प्रलय के व्यतीत हो जाने पर उस महान बलवान कूर्म के स्वरूप वाले विष्णु भगवान ने पर्वतों के सहित पृथ्वी को उद्धृत करके अपने पृष्ठभाग पर धारण कर लिया था, और परमेश्वर ने पूर्व की ही भांति संपूर्ण पृथ्वी को समान कर लिया था। सरभ और बराह का और उनके पुत्रों से पदक्रम से जो भी भूमि विस्तीर्ण हो रही थी, कर्मठ देव ने उसको भी सम कर दिया था। परमेश्वर ने पूर्व की भांति पृथ्वी को सम करके फिर पृथ्वी के तल में संस्थित अनंत भगवान को धारण किया था। इसके अनंतर ब्रह्मा, विष्णु और हर परमेश्वर ने वहां पर समागत होकर नौका के बीच में विराजमान 7 मुनियों को, स्वयंभू मनु की और दोनों पर नारायणों को और यक्ष को कहने लगे थे। समस्त मुनिगण पर नारायण, दक्ष और स्वयंभू मनु, आप सब लोग श्रवण करिए जो भी कुछ इस समय में हम बतलाते हैं। बराह और सर्व के युद्ध से परिपूर्ण सृष्टि विनष्ट हो गई है, अतएव हमको जिस रीति से सृष्टि की रचना करनी चाहिए उसे आप लोग श्रवण करिए। ये दोनों नर और नारायण सृष्टि की रचना के ही लिए समुपस्थित हुए हैं। देवों की संस्थापना करने के लिए परम तप का तपना करें। जनलोक में रहने वाले देवों को ये दोनों आप्यायित करके अपरों को यह सम्मानित करें और निरंतर बहुत से गणों का भली भांति सृजन करें। हे मुने, नक्षत्रों की, ग्रहों की और उनके स्थानों का सृजन करें। इन दोनों की तपस्या से पूर्व की ही भांति स्थिरता को प्राप्त होवें। यह भाग जनार्दन प्रभु सूर्य के रथ का स्थान तथा चंद्रमा के रथ की संस्थित को स्वयं ही करें। हे स्वयंभू मनु, आप पृथ्वी में सब चीजों का चयन करें और पृथ्वी सभी ओर सहस्यों से परिपूर्ण हो जाए। समस्त औषधियां, वृक्ष, लता और बल्लियों का सभी ओर आप रोहण करें। प्रजापति दक्ष सप्त मुनिंद्रों के साथ यज्ञ के द्वारा भगवान श्री हरि का अभ्यर्चन करें और बराह के पुत्रों से समुस्थित इन तीनों अग्नियों का भी यजन करें। आह्वानीय आदि 3 अग्नियां होती हैं। कूर्म भगवान की कथा। यह यज्ञ सृष्टि की रचना के लिए बराह भगवान के देह से समुद्भूत हुआ था। इसी यज्ञ के द्वारा दक्ष इस सृष्टि की रचना का विस्तार करें। नर और नारायण से तथा 7 मुनियों से दक्ष और आप से भी यज्ञ से तथा दोनों अग्नियों से इस सृष्टि को स्वर्ग, पाताल और भूमि में संपूर्णता को प्राप्त हो और सृष्टि को आप्यायित करके जिस प्रकार से भी यह संपन्न हो जाए, यत्न उसी भांति करेंगे। आप नित्य ही सृजन का कार्य करिए। इस अनंतर यह सृष्टि जैसे पहले थी ठीक वैसे ही सुसंपन्न हो जाए। हे मनुदेव, सबसे प्रथम आप इस समय में बीजों का प्ररोहण करें। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, इस रीति से महाभाग विधाता विष्णु और बृखभत ध्वज समस्त पर्वतों को यथास्थान पर स्थापित करने के लिए आदेश देकर फिर चले गए थे। उन्होंने मेरु, मंदर, कैलाश और हिमवान आदि पर्वतों में समस्त देवों के पुरों को पृथक पृथक कर दिया था। इसके अनंतर उस नौका या परित्याग करके और वसुंधरा को अवधृत करके स्वयंभू मनु ने संपूर्ण संपदा के लाभ के लिए भूमि में बीजों का वपन किया था। इसके अनंतर वृक्ष, लता, वल्ली, गुल्म और वन, सस्य, धान्य उसी भांति औषधियों, बीज, कांड, प्ररोह, घृतान और जलज अर्थात कमल, प्रफुल्ल, अशोक और फलकंद तथा बल एवं सबके प्राणों की वृद्धि के लिए
शार्दुल हुए थे। संपूर्ण पृथ्वी सस्यों से संपन्न थी। वे वृक्ष और शुभ शार्दुल जिस प्रकार के पहले देखे गए थे, जो कि चित्त में हर्ष करने वाले मनु ने अवलोकन पहले किया था। इसके उपरांत महायोगी नर से महत्तम तप का तपन किया था और महामति वाले नारायण ने देवों के भावन के लिए तपस्या की थी। नारायण और नर ये दोनों परम ऋषियों के समान थे। इन्होंने अनामय अर्थात आमय से रहित तेज से परिपूर्ण परमेश की तप के द्वारा आराधना की थी। वे जनगणों को, वेदों को, देवर्षियों व श्रेष्ठों को लाए थे जो पूर्व में मृत हुए अमर थे। उनके गणों को अलग अलग उन दोनों मुनियों ने महान तप के बल से सृजन किया था। सूर्य और चंद्र दोनों देवों को तथा 10 दिक्पालों को और पाताल तल में निवास करने वालों को भगवान जनार्दन ने स्वयं ही उत्पन्न किया था। भगवान अच्युत ने सूर्य और चंद्रमा को यथास्थान किया था, अर्थात रचना की थी। पूर्व की ही भांति इनको योजित कर दिया था और उन दोनों को दिन और रात्रि में स्थित किया था। औषधियों से समुद्गत हो जाने पर और देवों में अलग अलग होने पर दक्ष प्रजापति ने महान अध्वर यज्ञ करने के लिए प्रारंभ कर दिया था। कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज ने अमूल 7 ऋषि थे। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति ने इन पूर्वोक्त ऋषियों और 12 वर्ष पर्यंत महायज्ञ करने का समाचरण किया था। हे द्विजोत्तमों, वहाँ पर ही तीनों अग्नियों में बारंबार हवन किए जाने पर और उस समय में द्विज के द्वारा यज्ञ स्वरूप वाले वराह के अभ्यर्चन किए जाने पर उस यज्ञ से ही 4 प्रकार की प्रजा पुत्रियां उत्पन्न हुई थीं, जो रूप लावण्य से सुसंपन्न थीं और सृष्टि की रचना करने के लिए अमित प्रजा वाली थीं। दक्ष ने उन 13 पुत्रियों को महान आत्मा वाले कश्यप मुनि के लिए प्रदान कर दिया था। उससे बहुत सी संततियां समुद्भूत हुई थीं, जिनसे यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया था। उन समस्त प्रजाओं को कश्यप मुनि की जन्म प्रदान करने वाले अर्थात जनक हुए हैं। हे द्विज शार्दूलों, यह निश्चित कश्यप मुनि ने ही यह संपूर्ण जगत उत्पन्न किया था। उनके नाम और उनके समुत्पन्न होकर पृथक पृथक सब प्रजाओं की आप समस्त मुनिगण सब और श्रवण कीजिए, जिनको मैं भली भांति कह रहा हूँ। मुझसे ही आप उनका ज्ञान प्राप्त करिए। अब इन 13 कन्याओं के नामों को बतलाया जाता है। अदिति, दिति, काला, दतायु, सिंहिका, मुनि, क्रोध तथा प्रथा, वरिष्ठा, विनिता, कपिला और कद्रु, ये दक्ष प्रजापति की 13 पुत्रियां कीर्तित की गई हैं। ध्यान करने वाले विधाता के दक्षिण अंगुष्ठ से मनु ने संपन्न हुए थे। इसी कारण से देवों और मनुष्यों में यह दक्ष इस नाम से कहा जाता है। ब्रह्मा जी के मानस अर्थात मन से उत्पन्न हुए 10 पुत्र पूर्व में वर्णित किए गए हैं। उनमें 6 सृष्टि रचना करने वाले हुए थे। उनके नाम हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, कुलय, क्रतु। मरीचि का पुत्र लोकमान्य कश्यप उत्पन्न हुआ। इसकी ही दक्ष की कन्याओं से बहुत ही प्रजा उत्पन्न हुई। इसकी जाया से समुत्पन्न हुई प्रजाओं के अब आप नामों का ज्ञान प्राप्त कर लो। धाता, मित्र, अर्यमा, शक्र, वरुण, सोम, भर्ग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा, विष्णु हुए। अदिति के ये 12 सुत हुए थे, जो आदित्य इस नाम से कीर्तित हुए हैं। इनमें जो कन्यान अर्थात छोटा था, वह गुणवान था, जो सदा प्रजाओं को तप देता था। वह भी आपका मुख्य अंश के करने वाला कहा जाता है, जो कि दिवाकर है। दिति का एक पुत्र था, वह गुणवान था, जो सदा प्रजाओं को तप देता था। वही आपका मुख्य कंस कहा जाता है। दिति का एक पुत्र था, जो महान बलवान हिरण्यकश्यपु नाम वाला हुआ। उस हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र थे, जो परम हृष्ट-पुष्ट और बल से समन्वित थे। कुंभ, निकुंभ, बलवान ये तीनों ही प्रहलाद कहे गए हैं। विरोचन के एक सुत समुद्भूत हुआ था, जो दान देने में परम श्रेष्ठ एवं विख्यात था। उस महान का नाम बलि था। जो बलि का पुत्र हुआ था, वह महान बल वाला बाण नाम से कहा गया है। वह श्रीमान शंभु का अनुचर था। वह महाकाल नाम वाला था। उस बाण के 100 पुत्र हुए थे, जो कुसुम, मकर आदि नाम वाले थे। धनु के 40 पुत्र हुए। उनके नाम बतलाए जाते हैं। संबर, नमुची, प्रलोमा, अलमो, केसी, दुर्जय, अप, सिर, आशीष, 6 शंकु, विनन, मूर्धमहा,
बल वेगवान केतुमान सुरभानु, अश्वपति कुंडव्रक परवाजक, अश्वग्रीवा सूक्ष्म तरुण मांडल, ऊर्ध्वबाहु एक चक्र विरूपाक्ष, हर हा आहर, नियंत्र निकुंभ, सूर्य चंद्रमा अन्य तीनों पुत्रों के पुत्र थे तथा सूर्य और चंद्रमा दिवाकर निशानात दोनों देव पुंगव थे। उनके पुत्र और पौत्र तथा उनके पुत्र बहुत से थे। इस सबसे यह जगत व्याप्त हो रहा है, जो कि ये सब बल और वीर से समन्वित थे। दयानु के विशेष बलवान 4 पुत्र हुए थे। उनके नाम ये हैं वीरभद्र, विक्षर, वत्स और व्रत। ये दुजोत्तमों इन चारों के बहुत से पुत्र समुद्भूत हुए, जो सभी रूप एवं बल से समन्वित थे, और इन 100 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे चारों दानवों के स्वामी, महान वीर, पराक्रम वाले और परम विख्यात हुए। विनाश तथा क्रोध हंता और क्रोध शक्र ये कालाय के पुत्र हुए। सिंहिका का पुत्र राहु उत्पन्न हुआ, जो चंद्र और सूर्य का मर्दन करने वाला है। सुचंद्र, चंद्रहंता, चंद्र विमर्दन, वेगवान केतुमान, अय सुरभानु, अस्य चोध्यपति, क्रष्टु, अष्टपर्वा, जरु ये सब पुत्र हुए। क्रोधा के जो पुत्र हुए थे वे क्रूर कर्मों के करने वाले हैं। सिंहिका और क्रोधा ये 2 पुत्रियां हुई थीं, जो सदा ही क्रूर कायें थीं। उन दोनों से जो वंश समुद्भूत हुआ था, इसलिए वह क्रूरतर कहा गया है। एक ही मुनि का पुत्र उत्पन्न हुआ था, जो शुक्र नाम वाला था और महान कवि हुआ था। यह दैत्य दानव काले आदि वह सदा महान ही गुरु था। उसके 4 सुत उत्पन्न हुए, जो असुरों को यजन कराने वाले थे। उनके नाम तुष्टाचार, अत्रि, शौपल, वाग्मी थे। ये तेज वाले थे। उनके नाम सूर्य के ही सदृश हुए थे। क्रोधात्माओं के तथा सिंहिका के पुत्र की सूती प्रसूतियों के द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त हो रहा था। अर्थात इनके पौत्र प्रपौत्र आदि इतने अधिक थे कि यह सब जगत उनमें व्याप्त हो गया था। हे दुजो, उनके जो संततियां क्रम से बड़ी हैं, उनकी अत्यधिक संख्या थी। वह बहुत समय लगाकर भी उसकी गणना नहीं की जा सकती। विनता के पुत्र ताक्ष, अरिष्ट, नेमि, अनूप, गरुण, आरुणि, वारुणि ये सब उत्पन्न हुए। शेष, वासुकी राज, तक्षक, कुलिन, कर्म, सुमना ये सभी काद्रवेय नाम कहे गए हैं। भीमसेन, उग्रसेन, सुवर्ण, गरुण, गोपति, धृतराष्ट्र, सूर्य, वर्चा, वीरमान, अर्क, दृष्टा, प्रयुक्त, विक्षत, शुश्र, भीम, चित्ररथ, विख्यात, सर्वविद, बलि, साल, वीर, वर्जन्य, कली, नारद ये सब देव गंधर्व देव मुनि पुत्र कीर्तिक किए गए हैं। अनवद्धा और आसानुराग सम्रा किया, समस्त गुणों के समुत्थान स्वरूप तप के ही धन वाले कश्यप मुनि से प्रध्याने, विश्वावसु, सुरचतु, सुवर्ण, सिद्धि, वहिन, पूर्णांक, ब्रह्मचारी, रति प्रिय और भानु ये 10 पुत्र को जन्म दिया था, जो कि प्राधा पुत्र कहे गए हैं। ये सब देव गंधर्व थे, जो निरंतर पुण्य लक्षणों वाले थे। अलम्बुसा, मिश्र केसी, गमिनी, मनोरमा, विद्युत्पन्ना, पनघा, रंभा, अरुणा, रक्षिता, अतुला, सुबाहु, सुरता, मुरजा, सुप्रिया, बपु, तिलोत्तमा ये सब प्रमुख अप्सराएं कही गई हैं। अतिबाहु, तुम्बरु, हाहा, हु ये सब गंधर्वों के मुख्य हुए हैं, जो देवों के ही तुल्य कीर्तित किए गए हैं, जो महान भागों वाले और महान उत्सवों वाले हैं। इस प्रकार ये सब उनके द्वारा ही संपूर्ण स्थावर जंगम अर्थात जड़ चेतन पतन से 3 अग्नियों से उन महात्मा मनु स्वयंभू उत्पन्न हुए थे। 7 मुनियों से और कश्यप आदि से नर नारायण से अकालिक लय से व्यतीत हो आने पर पुनः पहले अनेक रूप वाले हरि के द्वारा प्रजा का सृजन किया गया था। उन नर नारायण के स्वरूप वाले तथा सृष्टि स्थिति और संहार के करने वाले भगवान श्री हरि के प्रसाद से पुनः यह सृष्टि हुई थी। सरह काया त्याग का वर्णन। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठों, ईश्वर ने सर्व शरीर को यत्न पूर्वक जिस तरह से परित्याग किया था, उसे कहने वाले मुझसे पुनः आप लोग श्रवण कीजिए। यज्ञ वराह के निहत हो जाने पर लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने सरभ के समीप में जाकर साम से युक्त अर्थात परम शांति पूर्वक जगत के हित की बात कही। ब्रह्मा जी ने कहा था कि आपके देह के उपभोग अर्थात विस्तार से बहुत से योजन तक यह स्थल पूरित हो गया है। इस कारण से आप लोगों को भय देने वाले शरीर का उससे हरण कीजिए।
आपके युद्ध से ही यह संपूर्ण तीनों भुवन नष्ट हो गए। आज भगवान जनार्दन भयभीत हो रहे हैं। इस कारण से आप ऊपर के लोगों की भलाई के लिए इस शरीर का परित्याग कर दीजिए। श्री मार्कंडेय महर्षि ने कहा, सुरों में सबसे बड़े ब्रह्मा जी के इस वचन का श्रवण करके भगवान शंकर ने उसी क्षण से जल के ऊपर ही सर्व शरीर को त्याग दिया था। महात्मा शंकर ने त्याग किए हुए उस देह के 8 पद अष्टमूर्ति के 8 में सेवित किए थे। सबसे आदि में होने वाला दक्षिण पाद शीघ्र ही आकाश को चला गया था। उसके बाम पाद को मिहर ने सेवित किया था और पीछे दक्षिणज विधि में रहा था। वाम पाद ने जुलन का सेवन किया था। पदगत पृष्ठाग्र ने क्षिति का सेवन किया था, जो पृष्ठ का अग्र वाम था। उसने सलिल का सेवन किया था। इसके पश्चात वह दक्षिण को गया था। वाम पाद ने सर्वतोमुख होता का सेवन किया था। इस प्रकार से उन अष्टमूर्तियों ने उसी क्षण में 8 पादों में उसी भांति सेवन किया था और अपने अपने तेज ने पद को प्राप्त किया था। मध्य जो सर्वकाय वह महात्मा शंकर चंड स्वरूप वाला परम दुरापद कपाली भैरव हो गया था। वे अग्नि में मस्तिष्क भेद से युक्त मांस का हवन करते हैं। ब्रह्मकपाल में पात्र में स्थित सुराओं से देव पूजन किया करते हैं। मनुष्य के मांस के बलि देते हैं और सदा रुधिर का पान किया करते हैं। यज्ञ में सुरा से पारण करते हैं तथा कपालोद्भर धारण करते हैं। व्याघ्र चर्म का परिधान और त्रिवली व्रत धारण करते हैं। जो कपाल व्रत के धारण करने वाले हैं उनका कपाली भैरव देव नित्य ही पूज्य हुआ करता है। जो यह शमशान भैरव है और महाभैरव के नाम वाला है, वह भैरव कैसे स्वरूप वाले हैं यह भी बतलाते हैं। उनका बाल सूर्य के समान प्रकाश होता है। सदा 18 बाहुओं को विराजमान रहते हैं। उनके नेत्र रक्त वर्ण वाले हैं। वे सर्वदा नायिकाओं के समूहों के साथ नित्य क्रीड़ा किया करते हैं। जिनमें काली और प्रचंडा मुख्य हैं, वे तुरंत ही दग्ध करके मांस का प्रश्न किया करते हैं। लोहित आहार करने वाले और सदा प्रेत के आसन पर विराजमान रहा करते हैं। उनका मुख स्थूल तथा ओष्ठान स्तंभ है और हृदय स्थल पद के आलय वाले हैं। वे परम विनोद करने वाले तथा लोक में वादन वाले और अट्टहास से युक्त भैरव हुआ करते हैं। और वे महादेव इस प्रकार से भैरव के स्वरूप को धारण करने वाले हैं। महान भुजाओं वाले वे मध्य सरभ्यकाय के द्वारा काम को धारण करते हैं। वह देव फिर हर के प्रथमों की ओर गए थे। वह भैरव अपने गणों के साथ आकाश में क्रीड़ा किया करते थे। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, वह श्रीमान राजा नरक जो चिरंजीवी और महान भुजाओं वाला था, मानुष भाव से ही चिरंकाल पर्यंत राज्य किया था। त्रेता युग के व्यतीत हो जाने पर द्वापर के शेष में सोडितपुर में बाण नाम वाला महान असुर हुआ करता था। उसका अग्नि दुर्ग नगर तथा वह बलवान शंभु का सखा था। उसकी 1 सहस्त्र बाहु थी और वह बहुत दुर्धर्ष था तथा राजा बलि का प्रिय पुत्र था। उसकी नरक के साथ बड़ी मित्रता हो गई। नित्य ही गमन और आगमन से तथा परस्पर अनुग्रह से उन दोनों में पवन और अनल की भांति महती प्रीति हो गई थी। उस बाण ने जगत के प्रभु भगवान शंभु की आराधना की थी और बिना भय वाला होकर असुर भाव से विचरण किया करता था। हे द्विजों, वह फिर ब्राह्मणों का पूजन नहीं करता था, जैसे कि पहले भी नहीं किया करता था। और वह यज्ञों और दान देने में भी पूर्व की भांति प्रसन्न नहीं होता था। पूर्व की तरह भगवान विष्णु के समीप गमन नहीं किया करता था और वह पृथ्वी का भी अर्चन नहीं करता था। उस अवसर पर कामाख्या में उस भांति की भक्ति उसकी नहीं हुई थी। इसी बीच में विधाता के पुत्र मुनियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ कामाख्या का दर्शन करने के लिए प्राग ज्योतिषपुर में गए थे। दुर्ग के अंदर व्यवस्थित उस नीलकूट देवी का दर्शन करने के लिए जाने को वशिष्ठ मुनि को नरक की निंदा करते हुए कठोर वचन बोले। वशिष्ठ मुनि ने कहा, कैसे पृथ्वी का पुत्र और वराह का सुत अचानक ही ब्राह्मण
को देवी के दर्शन करने के लिए स्वागत नहीं किया करता। हे धरा के पुत्र, तेरे कुल में उचित कर्म क्या है जिसको तू कर रहा है? प्राग ज्योतिषपुर में जाकर मैं देवी का पूजन करूंगा। मार्कंडेय मुनि ने कहा। इसके उपरांत उस मुनि ने कुपित होकर राजा नरक को शाप दिया था। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे बराह के कुल को कलंकित करने वाले, हे पापी, जिससे अभी उत्पन्न हुआ है उसी मानुष रूप से मारण को प्राप्त होगा। तेरे मृत हो जाने पर जगत की प्रभु महादेवी कामाख्या को मैं पूजित करूंगा। हे पापी, तुम यहाँ स्थित रहो, मैं अपने निवास स्थान को चला जाऊंगा। हे पापी, जब तक जीवित रहेगा तब तक जगत की स्वामिनी यह कामाख्या देवी परिकरों के साथ अंतर ध्यान हो जाए। मार्कंडेय मुनि ने कहा। वह ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि इतना कहकर अपने स्थान को चले गए थे। उस भूमि के पुत्र के द्वारा निरस्त किए हुए वशिष्ठ बहुत ही अधिक कुपित हो गए थे। वशिष्ठ मुनि के चले जाने पर नरक शीघ्र ही विस्मय से संयुक्त होकर नीलकूट महानगिरी पर देवी के भवन में चला गया था। वहां जाकर उसने काम रूप वाली कामाख्या देवी को नहीं देखा, उसके योनि मंडल की ओर सब परिकरों को भी नहीं देखा। इसके उपरांत वह बहुत ही उदार हो गया था और माता पृथ्वी का उसने स्मरण किया था। नरक ने अविनाशी जगत के नाथ प्रभु पिता का भी स्मरण किया था। हे द्विजों, उस समय वे दोनों ही उसके सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं हुए, क्योंकि वह समय का व्रत कर्मण करने वाले और शंभु के लिए नीति से भिन्न हो गया था। उस समय वज्रध्वज का वह विष्णु भगवान और पृथ्वी को न प्राप्त करने वाला होकर शोक से युक्त हो अपने घर में चला गया था। अपने घर को जाते हुए भूमि के पुत्र ने अपनी पुरी को देखा था, जो अपनी पूर्व की श्री से परित्यक्त थी और मलिन वनिता के ही समान हो रही थी। उस देवी के अंतर्ध्यान हो जाने पर उस पुर को उसने वेदवाद से रहित और पवित्र दारा जनों के शल्य रह जाने वाला ही पाया था। वहां पर ना तो देवगण जाते हैं और ना प्रिय तथा महर्षि गण ही जाया करते हैं। उसका नगर बहुत ही कम यज्ञों की क्रिया उत्सवों वाला हो गया था। बहुत सी इतियां उस समय हो गई थीं। विनाश करने वाली 6 प्रकार की इतियां होती हैं और बहुत से जन मर गए थे। उस समय में लोहित नंदों का राजा भी बहुत कम जल वाला हो गया था। उस समय बहुत से विपरीत होने वाले कार्यों को देखकर वह नरक ब्राह्मण के पुत्र के हिसाब से आपने आप का मरण भी आया हुआ मानने लगा था। इसके अनंतर प्राग ज्योतिष नगर का स्वामी नरक शोक से विह्वल चेतना वाला होकर मन से चिंतन करता हुआ बलि के पुत्र अपने मित्र बाण के समीप में चला गया था। वह इसको प्राणों के समान रखा था। ये दोनों निरंतर परस्पर एक दूसरे की रक्षा करने में तत्पर रहा करते थे। ये दोनों बाण और नरक स्वर्ग के वैद्य अश्विनी कुमारों के ही सदृश थे। इसी बीच शंभु का सखा बलवान मित्र बाण महान बुद्ध और उस समय से ऐसी अचलमती हुई थी। उसने बाण से नरक की ओर दीप्ति दूत को प्रेषित किया था। वह शीघ्र गमन करने वाले रथ का वृतांत शीघ्र ही बाण के लिए निवेदन कर दिया था। जिस प्रकार से वशिष्ठ मुनि ने शाप दिया था और जैसे अम्बिका अंतर्ध्यान हो गई थी और जैसे प्राग ज्योतिष नाम वाले पुर में विघ्न उत्पन्न हो गया था, भूमि और माधव का समय जिस तरह से व्यतिक्रांत हुआ था, अर्थात समय का अतिक्रमण दिया गया था, यह सब भूमि पुत्र के उस दूत ने बलि के पुत्र बाण से कह दिया था। कामाख्या देवी की कथा। उसके समान आकार वाले मित्र का यह पराभव जो देव के ही द्वारा हुआ था, उसे भली भांति जानकर वह ईश्वर नरक को समझने अर्थात सांत्वना देने के लिए वहां स्वयं ही गया। वह सुवर्ण से रचित विचित्र अंगों वाले 300 अश्वों से युक्त लोहे के पहियों वाले व्याघ्र, मधुर ध्वज से भूषित सुवर्ण के दंड वाले सित छत्र से समाक्षादित किंकड़ी गणों से समन्वित अनेक रत्नों से समूह से निर्मित महारथ समारूढ़ हुआ है। वह 1,000 भुजाओं वाला श्रीमान चतुरंगिणी सेनाओं से युक्त होकर भौम नरक के पुर प्राग जोवित
शीघ्र आ पहुंचा था। उसके समीप पहुंचकर महाबाहु बाण ने प्राग ज्योतिष में शीघ्र आ गया था। उसके समीप पहुंचकर महाबाहु बाण ने प्राग ज्योतिष नगर के स्वामी को पूर्व श्री से हीन मित्र को और पूजित किया था, अर्थात उसका समुचित सत्कार किया था और उससे पूछा कि किस कारण से तुम्हारा यह पुर श्रीहीन हो गया था। बाण ने कहा, आपका यह शरीर भी जैसा पहले था वैसा शोभित नहीं हो रहा है। आपका मन भी पहले के समान प्रसन्न नहीं है। इसमें क्या कारण है, वही मुझे कृपा करके बताइए। नरकासुर की कथा। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इस प्रकार से बहुत से प्रश्न पूछे गए। भूमि के पुत्र उस नरक को जिस तरह से वशिष्ठ मुनि ने शाप दिया था वह सभी उसको कह दिया था। भूमि के पुत्र जो भी सुना था वह पहले ही दूत के द्वारा आवेदित था। भूमि के पुत्र से जो भी सुना था वह वज्रध्वन से पुनः बोला। बाण ने कहा, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। शरीरधारियों को सुख और दुख चक्र की ही भांति परिवर्तित हुआ करते हैं, अर्थात सुख के बाद दुख से कोई भी हीन हुआ करता है, परंतु धीर पुरुष को विभूति के लिए उसमें प्रतिकार करना ही चाहिए। आपको भी उसका प्रतिकार करना योग्य है, अर्थात आपको भी प्रतिकार करना ही चाहिए। पृथ्वी में यह मनुष्य असाधारण विभूतियों से वर्धित होता है। ऐसा सभी को होता है, चाहे कोई दानव हो या दैत्य, अथवा असुर हो, राक्षस हो अथवा किन्नर हो। इंद्र भी उसको सहन नहीं किया करता और जिस किसी भी प्रकार से उसकी श्री को भ्रष्ट करके उसे विनष्ट कर दिया करता है, उसके परम इष्टतम देव सनातन विष्णु भगवान हैं। वे इंद्र का थोड़ा सा भी अनिष्ट कभी नहीं किया करते। इंद्र का अनिष्ट करने वाला जो कोई भगवान विष्णु की समाराधना किया करता है, उसको सच्छिद्र वरदान देकर उसका विनाश करते हैं। चिरकाल आराधना किए हुए भगवान विष्णु अभीष्ट काम प्रदान करते हैं और शरीर से कष्ट सहकर भूमि में परम प्रसन्न हो जाया करते हैं। इष्ट देवता की भी पूजा के बिना कौन पुरुष अतुल विभूति को प्राप्त किया करता है, अर्थात कोई भी नहीं। पुराने समय में ऐसा कहीं भी कोई पुरुष नहीं सुना गया है। तुमने पूर्व में ब्रह्मा अथवा भगवान विष्णु की आराधना नहीं की, इसी कारण तुमको आप ही विघ्न उत्पन्न हुए हैं। भगवान विष्णु जो स्वभाव से ही अनुकंपा करने वाले हैं, तुम्हारे पालन करने वाले नहीं हो रहे हैं, किंतु तुमने पृथ्वी के कथन से पुनः उनकी आराधना की थी। आपको दुजों का अपराध नहीं करना चाहिए, अन्यथा इससे आप हतश्री हो जाएंगे। ऐसा हमने सुना है। आपने परम श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि का अपराध किया है। हे भूप, इसलिए उस स्मरण मात्र से पृथ्वी और विष्णु नहीं पधारे। हे मित्र, इस कारण से आप भगवान की बुद्धि की कुटिलता को समझ लीजिए। हे भौम, इस समय आपकी उदासीन आकृति का होना ठीक नहीं। जो तुम्हारे मन में यह है कि मेरे तात हैं, ऐसा विश्वास है तो दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि बरा ही आपके पिता थे, वह चले गए। बरा भी भगवान श्री हरि का ही अंश हैं, जिनका आप सेवन किया करते हैं। शंभु भगवान के प्रसन्न होने पर ये सभी शीघ्र क्षय को प्राप्त हो जाएंगे। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उस समय बाण के वचन से नरक को पूर्ण विश्वास हो गया। वह बहुत ही प्रसन्न होकर धीरता से घरघर ध्वनि करता हुआ यह वचन बोला। भौम ने कहा, हे मित्रों, प्यार करने वाले जो भी अपने कहा वह मेरा हितकर है, अर्थात भलाई करने वाला है। अब मैं तुरंत ही उत्तम तपस्या करूंगा। मुझे भगवान विष्णु की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसमें हेतु बतला दिया है। उसी भांति शंभु भगवान की भी आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे मेरे पुर में अंतर्गुप्त हैं। इस कारण ब्रह्मा जी की ही आराधना करनी चाहिए। ऐसा ही हे मित्र, आपका भी कथन है। हे महाबाहो, उनके पुत्र लोहित के जल की सन्निधि में आपके द्वारा मैं अध्यापति किया गया हूँ, जिस तरह से गुल के द्वारा शिष्य को पढ़ाया जाता है। हे धीर, जैसे मित्र को मित्र परम बालगु साम से किया करता है। मार्कंडेय मुनि ने कहा, इतना बाण से कहकर महाबाहु वज्रध्वज ने यथावत उस मित्र की पूजा की, क्योंकि वह मित्रों पर प्यार करने वाला था।
क्षिति की पूजा की, क्योंकि वह यथोचित रूप से अर्चन करके और बलि के पुत्र को विदा करके अत्यंत उग्र रूप से ब्रह्मा जी की आराधना करने की इच्छा की थी। वह महात्मा लोहित के तट पर, जो कि नदों का राजा था, ब्रह्माचल पर स्थित होकर तपस्या करने के लिए उपस्थित हो गया। उस क्षिति के पुत्र ने मनुष्यों के समान से 100 वर्ष तक जन के आहार के व्रत से पितामह की अर्चना की थी। लोकों के पितामह 100 वर्ष तक तप करके अंत में परम संतुष्ट हुए प्रत्यक्ष नरक के सामने उपस्थित हो गए। हे सुब्रत, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुमको वरदान दूंगा, जो भी चाहो वर मांग लो। उन भगवान कमलासन ने इस अवसर पर नरक से कहा था। उस नरक से समस्त लोकों के स्वामी कमलासन प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन करके उसने उनको प्रणाम किया था और फिर दोनों को कर जोड़ विनय से अवनत कंधरा को करके बोला, हे सुरश्रेष्ठ, आप मुझे एक वरदान यह दीजिए कि मैं देवों, असुरों से, राक्षसों से और सभी देव योनियों में अवध्य हूँ, अर्थात वध होने के योग्य न रहूं। मेरी संतति भी विच्छिन्न ना होवे और वह तब तक रहे जब तक ये चंद्र देवा कर रहे। हे लोकेश्वर, तभी तक मेरी संतति कायम बनी रहे। यही मेरा दूसरा वरदान है। तिलोत्तमा आदि जो देवियां सुंदर रूप और गुणों से समन्वित हैं, वे सब 16 सहस्त्र मेरी दयिता हो जामे। मुझे अजेयत्व की प्राप्ति होवे और मैं किसी विजित ना हूँ और श्री मुझको कभी भी परित्याग न करे। हे पितामह, ये मेरे 5 वर हैं जो आपसे मैंने आज वर्ण करने की इच्छा प्रकट की है। मार्कंडेय महर्षि ने कहा, वह नरक माया से मोहित हो गया और मुनि के साप को विस्तृत कर दिया था। मुनि का साप उसी भांति स्थित था। उसने अन्य वरदानों की याचना की थी। पितामह ने ऐसा ही होवे, ऐसी रीति से उन सब वरों को देकर यह कहा था, द्वापर के अंत में संध्या में तिलोत्तमा आदि सुरकन्या भूतल में तेरी पत्नियां होंगी। हे बृखभध्वज, जब तक देवर्षि नारद तेरे पुर में नहीं जाते हैं, हे क्षिति के पुत्र, तब तक आपको उनके साथ मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए। इतना ही कहकर सब लोगों के ईश एक ही क्षण में अंतर्ध्यान हो गए। नरक भी परम प्रसन्नता की प्राप्ति करके अपने स्थान को गया। इसके अनंतर वह उस प्रसन्न लोगों वाले नगर को चला गया। वह नगर श्री से निवेशित था और सदा ही उत्साह से परिपूर्ण था तथा इतियों के विघ्नों से रहित था। वह नगर देवराज की दैता अमरावती ही के समान पशुओं के समुदाय से और अश्व, गज, कुंभकों से परिपूर्ण हो गया था। बाण ने नरक को तीर्ण तप वाला तथा दिए हुए वरों वाला श्रवण करके उस समय में वह वज्रध्वज के समीप में पुनः स्वयं उपस्थित हो गया था। उस बाण ने नरक के प्राग ज्योतिष नामक नगर में गमन करके फिर अपने मित्र नरक से तपस्या का हाल पूछा। आपने तप कहाँ किया था अथवा आपने किन व्रतों को किया था? आपने किस प्रकार का वर प्राप्त किया था? यह सभी आप मुझसे कहने के योग्य हैं। अब मैंने आपके पुर को संपूर्ण रूप से प्रसन्न जनों से संकुल देखा है। अश्व, गज और रत्नों के समूह से तथा मंगल ध्वनियों से भरा है। आज आपके द्वारा पालन के योग्य प्रजा एवं भूमि शस्त्रों से परिपूर्ण और रोग रहित देखी जा रही है। आप बतलाइए, ब्रह्मा जी ने कैसे आपको वरदान दिया था? नरक ने कहा, पर्वत के रूप को धारण करने वाले ब्रह्मा जी स्वयं कामेश्वरी को धारण करने के लिए यहाँ पर अवतीर्ण हुए हैं। वहीं पर मैं अकेला जल के बाहर करने वाला 100 वर्ष तक तपस्या करने वाला रहा। लोहित का तट प्राण वायु से सेवित था। वह परम मनोहर था और प्राणियों को सुख प्रदान करने वाला था। वहीं पर तपस्या करने में प्रवृत्त हुए मुझे सुख पूर्वक 100 वर्ष 1 वर्ष की ही भांति समागम हुए थे।